स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराद् अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठा पुररेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। परब्रह्म परमात्मा श्री हरिनारायण भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इस अमृतमयी कथा में पधारे सभी सत्य स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धापूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। साथ ही YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त देशवासी भक्तजन माताओं बहनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। शीतला माता मंदिर समिति ग्राम चुरली के समस्त ग्रामवासी एवं समिति के भाइयों के द्वारा अध्यक्ष परमादरणीय प्यारेलाल कबीरे जी, उपाध्यक्ष झाड़ूलाल घोरमारे जी, डॉक्टर राजेंद्र कबीरे जी, नंद किशोर कबीरे जी, चिंतामणि कबीरे जी, जितेंद्र कबीरे जी, सुनील यादव जी, जीतू कबीरे जी, ऐसे बहुत सारे हमारे आयोजक समिति के सभी भाईगण, आप सभी ने मिलकर आप समस्त ग्रामवासियों के साथ आप सभी ने मिलकर ये सुंदर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है और लगातार हम ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और इस ज्ञान गंगा का एक ही उद्देश्य है, व्यक्तित्व की धुलाई और रंगाई। तो आइए हमारा व्यक्तित्व धुले और हम भगवान की भक्ति में रंगे। इस भाव से भगवत नाम का संकीर्तन ताली की सेवा के साथ। मैं राधे को दास
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
कहलाता है नवरात्रि का। तो नवरात्रि, नवरात्रि दिन नहीं कहा गया, नवरात्रि। और रात्रि की साधना, तो साधना किस प्रकार की, ये भी बात हमें समझ लेनी चाहिए कि नवरात्रि है तो नवरात्रि में हम किस प्रकार की साधना करें। वैसे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की साधना का व्रत लेते हैं। व्रत लेना मतलब संकल्प लेना। कोई एक समय भोजन करने का संकल्प, कोई निराहार रहकर 9 दिन बिताने का संकल्प, कोई जप का संकल्प, कोई तप का संकल्प, तो कोई मंत्र लेखन का संकल्प। वैसे हर एक व्यक्ति को इस 9 दिनों में कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए। आप भी संकल्पित हैं आप सब कि 9 दिन आप कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इस कथा श्रवण के साथ और कुछ उपासना का संकल्प भी जरूर होना चाहिए। 3 तरह के अनुष्ठान होते हैं। एक तो लघु अनुष्ठान कहा जाता है। लघु अनुष्ठान में होता क्या है कि आप मंत्र का जप जो है 24,000 करते हैं। एक अनुष्ठान किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो अनुष्ठान किसे कहा जाता है? अगर हमारी साधना कि हम कहीं भगवान के सामने बैठे, कुछ मंत्र जाप किया, कुछ मंत्र लिखे, बोले, नाम जप किया, तो 1 घंटे की जो हमारी साधना होती है तो वो उपासना कहलाती है। 1 घंटा जब हम भगवान के पास बैठते हैं तो वो उपासना कहलाती है। लेकिन 1 से 2 घंटे 3 घंटे बैठे, आपको अगर लघु अनुष्ठान करना हो और आपको 24,000 मंत्र का जप करना हो तो कम से कम आपको 1 दिन में 3 घंटे बैठने पड़ेंगे। तो आप 1 घंटा अगर भगवान के पास बैठते हैं तो वो उपासना है। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा 2-3 घंटे अगर आप भगवान के सामने बैठते हैं तो वो अनुष्ठान कहलाता है। ये भागवत भी क्या है, ये भी एक तरह का 7 दिन का अनुष्ठान है, क्योंकि हम इसमें 3 से 4 घंटे का समय लगाते हैं। देव पूजन का क्रम भी चलता है, कथा श्रवण का क्रम भी चलता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का अनुष्ठान है। लेकिन इसके अलावा नित्य के कर्म की शुद्धि के लिए, ये जो हम बार बार उपासना पर जोर दे रहे हैं, इसका बार बार कह रहे हैं, पहले भी ये बात कही गई थी कि नित्य उपासना। तो नित्य उपासना क्यों की जाती है? नित्य उपासना नित्य के कर्म की शुद्धि के लिए। दिन भर में हमसे कई त्रुटियां होती है, कई भूल होती है, कई अपराध हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं जाने अनजाने। तो उन दिन भर के नित्य कर्म की शुद्धि के लिए क्या किया जाता है? उपासना की जाती है। और अनुष्ठान 6 महीने में नवरात्रि आती है ना, हर 6 महीने में नवरात्रि आती है। तो ये 6 महीने के बीच में बड़ा अनुष्ठान, 9 दिन का एक बड़ा अनुष्ठान का समय हमको मिलता है। इन 6 महीने में जो भी हमसे कर्म हुए हैं, उन सभी कर्मों की शुद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव को नवरात्रि में न किसी प्रकार की साधना लेनी चाहिए। मंत्र के जप का, नाम के जप का, और अनुष्ठान भी करना चाहिए। अनुष्ठान अर्थात आप 1 घंटा से ज्यादा का समय निकालें, तो अनुष्ठान भी होना चाहिए। और नवरात्रि का तात्पर्य ये कि केवल रात जागने से नहीं है, कि कई बार ऐसा होता है कि हम नवरात्रि है तो रात जागने के लिए जगराता भी कराते हैं। अच्छी बात है कि जगराता होता है, जगराता करवाते हैं और रात को जागते हैं। तो नवरात्रि का तात्पर्य केवल रात्रि के जागरण से नहीं है, केवल रात्रि के जागरण से कि हमने 9 दिन भी अनुष्ठान किया दिन में और रात में जागे भी। जागने का तात्पर्य क्या है भाई? जागते तो और बहुत सारे लोग भी हैं। घर में कोई आयोजन होता है, शादी ब्याह होता है, तो भी लोग जो है वो जागते हैं। चोर भी रात्रि में निकलते हैं और उसको रात में जागना पड़ता है। रात में डाकू भी रात्रि में निकलता है, उसको भी रात में, दिन में तो वो निकलते नहीं। निकलता कब है? वो रात्रि में ही निकलता है, और रात्रि में निकलता है तो उसको जागना पड़ता है। तो जागने का तात्पर्य केवल ऐसा नहीं कि हम सोए नहीं, उसी को जागना नहीं माना जाता। जागने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन के दायित्वों के प्रति जो है वो सजग हो जाएं।
अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएं और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हम जागरूक हो जाएं। ये क्या है? ये जागना, रात्रि जागना नहीं, जीवन को ही जगाना और जीवन में अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हमें क्या के प्रति अगर हम जागरूक हो जाएं तो वो हमारा असली जागना होगा। कि हमारा जीवन कैसे बन जाए, हमारा जीवन सरल बन जाए, सुगम बन जाए। इतना सुंदर मानव जीवन मिला है, वो उसमें सौभाग्य भी हमारे साथ जुड़ जाए। नहीं तो साधना करते करते तो व्यक्ति की जिंदगी निकल जाती है। एक चांग देव हुए बड़े पहुंचे हुए संत, तांत्रिक विद्या के उपासक। ये चांग देव की आयु 1400 वर्ष, 1400 वर्ष इन्होंने साधना की, 1400 वर्ष इसकी आयु, और तंत्र मंत्र की साधना करते थे। 14 बार इन्होंने मृत्यु को लौटाया। 1400 वर्ष इनकी आयु रही और 14 बार इन्होंने मृत्यु को लौटाया। और इन्हीं चांग देव के समय में एक और विभूति आए, एक और संत आए, एक और ज्ञानी आए, जिनका नाम हुआ संत ज्ञानेश्वर। और ये संत ज्ञानेश्वर बड़े सरल सहज, जीवन में भी सरलता, व्यवहार में भी सरलता, सुगमता इसके जीवन में। ज्ञान का कहीं कोई अभिमान नहीं, ज्ञान का कोई कहीं घमंड नहीं। तो इनकी ख्याति चारों तरफ, इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी संत ज्ञानेश्वर की। और ये बात चांग देव जी के पास पहुंची। तो चांग देव जी ने सोचा क्यों ना हम इस संत ज्ञानेश्वर से मिलें, देखे तो जरा कि हमसे बढ़कर और कौन ज्ञानी हो गए। उनको ज्ञान का 1400 वर्ष समाधि की साधना है, 1400 वर्ष की साधना के बाद भी अभिमान नहीं गया है। कहा कि देखे कौन ऐसे ज्ञानी हैं। तो सोचे कि भाई मिलने जाएं, इससे पहले उनको पत्र भिजवा दें कि आकर हमारा वो स्वागत करे, हमारे उनको पता चले। तो उन्होंने पत्र लिखना चाहा। तो पत्र लिखना चाहा तो संबोधन लिखते हैं, प्रिय मित्र, पूज्य पिताजी, ऐसे जिनको भी पत्र लिखते हैं तो ऊपर में संबोधन लिखा जाता है। तो उन्होंने संबोधन लिखना चाहा। तो संबोधन लिखने से पहले उन्होंने सोचा ज्ञानी लिखूंगा, तो उनको ज्ञानी लिखना उचित नहीं लगा। बोले ज्ञानी तो मैं हूँ, मैं इनको ज्ञानी नहीं लिखूंगा, इनके लिए ज्ञानी शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। और उन्होंने ज्ञानी नहीं लिखा। फिर कहा चिरंजीव लिख दूं, तो बोले चिरंजीव भी नहीं लिखा। उनको समझ में ही नहीं आया कि वो संत ज्ञानेश्वर को क्या कहकर संबोधित करे और क्या लिखे। तो उन्होंने वो पत्र कोरा ही भेज दिया। और उनके शिष्य जो थे वो पत्र कोरा ही लेकर संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंचे। संत ज्ञानेश्वर ने पत्र देखा और मुस्कुराए। हाथ में पत्र लिया संत ज्ञानेश्वर की जो बहन मुक्ता थी उसने, और उन्होंने एक बात कही, बड़ी प्यारी सी बात कही कि 1400 वर्ष साधना करने के बाद भी चांग देव कोरे के कोरे रहे, कोरे के कोरे रहे। अब ये बात शिष्य ने आके चांगदेव महाराज को बताई तो उनके अहम को थोड़ी चोट पहुंची, उनको थोड़ा सा बुरा लगा। उन्होंने कहा अब हम अपनी विद्वता दिखाएंगे। और क्या किया, शेर की सवारी कर ली। शेर की सवारी कौन करते? शेर की सवारी माता रानी करती है। आज ही चांगदेव ने शेर की सवारी कर ली और चाबुक किसको बनाया? एक जहरीले सर्प को चाबुक बनाया। क्यों? वो अपनी विद्वता दिखाना चाहते थे संत ज्ञानेश्वर को, कि देखो मैंने एक हिंसक पशु पर काबू पा लिया, एक जहरीले सर्प पर मैंने काबू पा लिया, और शेर की सवारी की, सांप को चाबुक बनाया और चल पड़े। इधर संत ज्ञानेश्वर को पता चला तो संत ज्ञानेश्वर की बहन फिर मुस्कुरा के बोली, भैया अब आप क्या करेंगे? वो तो शेर की सवारी करके आ रहे हैं, सांप को चाबुक बना के।
आप किस में जाएंगे उनका स्वागत करने के लिए? तो संत ज्ञानेश्वर उस समय एक पत्थर की चौकी पर बैठे थे। तो कहा कोई बात नहीं, आने दीजिए, उनका स्वागत करने तो जाना पड़ेगा। तो जिस चौकी पर बैठे थे, पत्थर की जिस शिला पर बैठे थे, उसी शिला को, उसी पत्थर को उन्होंने आदेश दिया, चलो भैया। और एक निर्जीव पत्थर चलायमान हो गया संत ज्ञानेश्वर के कहने पर, और जाकर चांगदेव का स्वागत किया। अब देखा चांगदेव ने, सोचा कि मैंने तो केवल एक चलते फिरते प्राणी पर केवल काबू पाया है, ये तो चल फिर सकता है पहले से ही, इस पर काबू पाया है केवल अपनी साधना के बल पर। लेकिन वास्तव में साधना तो संत ज्ञानेश्वर की सफल है, जिन्होंने एक शिला को चलायमान कर दिया। तो साधना करते करते तो व्यक्ति की जिंदगी निकल जाती है, पर हमारी साधना कैसे हो कि हमें जीवन का, साधना का तात्पर्य यही है कि साधना करें तो जीवन का उद्देश्य मिल जाए, जीवन का लक्ष्य मिल जाए, जीवन को हम समझ सके, जीवन को हम संवार सके और जीवन को हम सफल बना सके, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। यही साधना का मुख्य उद्देश्य है। भाई लोग, एक बार एक आदमी जो है ऐसे ही 9 दिन की साधना कर ली, और 9 दिन की साधना करने के बाद जब माता रानी प्रकट हुई तो माता रानी ने पूछा, बेटा क्या चाहिए, मांगो जो भी चाहिए। कहा मुझे घोड़ा चाहिए। बोले घोड़ा क्यों चाहिए? इसलिए घोड़ा चाहिए कि मैं पैदल चल नहीं पाता, बड़ी थकान होती है। अब देखिए, सोचने वाली बात है, घोड़ा तो वो बाजार में भी जाके खरीद सकता है, उसके लिए साधना करके माता को प्रसन्न करके मांगने की आवश्यकता है क्या? जो सांसारिक चीजें हैं, उस सांसारिक वस्तुओं को व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर सकता है। जिन चीजों की कामना हम दरबार में आके करते हैं, भगवान ये दे दो, ये दे दो, पद प्रतिष्ठा, सोना चांदी, संपत्ति, घर बन जाए, मकान दुकान, ये सब मांगते हैं, ये तो हम अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, इतने दिन साधना की और साधना करने के बाद आखिरी में क्या मांगा? घोड़ा मांगा, जो बाजार में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सबका जीवन गुजरता हुआ चला जा रहा है। इस जीवन के मोल को हमें समझना पड़ेगा। ये जीवन कंकर नहीं है, साधारण कंकर नहीं है। हमारा जीवन एक हीरा है, हीरा है हमारा जीवन, सुर दुर्लभ है। हीरा हर जगह नहीं मिलता, आसानी से मिलता है क्या हीरा? सुर दुर्लभ है ये जीवन, मानव जीवन इतना सुंदर, ये सुर दुर्लभ हमको जीवन मिला है। और ये जीवन की सार्थकता किसमें है कि पशुता से हम जितना ऊपर उठेंगे, जितना ऊंचा अपने आप को उठाएंगे। तो पशुता से ऊंचा किसको कहा गया? मनुष्य 3 बातों से पशुता से ऊपर होता है। और वो 3 बातें कौन सी है? सबसे पहली बात कही, विचार शक्ति। अपनी विचारनाओं के कारण, और कैसे विचार? अच्छे विचार के कारण, अपने अच्छी सोच के कारण, अपने सकारात्मक सोच के कारण, व्यक्ति की अपनी विचार शक्ति के कारण पशुता से ऊपर है। पशुओं के अंदर सोचने से वो समझ तो सकता है, लेकिन वो विचार करके, तर्क करके कुछ अच्छा अपने लिए नहीं कर सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो मनुष्य पशुता से ऊंचा है किसके कारण? अपने विचार शक्ति के कारण। साधारण सी अगर मिट्टी कहीं से, कोई पीछे खेत है, खेत से कोई मिट्टी उठा के ला के कहे भैया 100 रुपए किलो में मिट्टी ले लो, तो कोई मिट्टी लेगा क्या? कहेंगे भैया जहां से आप मिट्टी लेकर आए हैं वहीं से हम भी मिट्टी लेकर आ जाएंगे, आपको पैसे देकर आपसे मिट्टी क्यों खरीदे? लेकिन उसी मिट्टी को एक कुम्हार भिगाता है और भिगा के उसे चाक पे चढ़ाता है और चाक पे चढ़ा के सुंदर बर्तन बना देता है, कहीं कोई गणेश जी की मूर्ति बना देता है। तब वो बाजार लेकर जाता है उस बर्तन और उस गणेश जी की मूर्ति को, तो हर कोई व्यक्ति उसे बड़े सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ खरीद लेता है। खरीद लेता है कि नहीं? तो हम
जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, जब तक हम किसी समर सत्ता से नहीं जुड़े हैं, तब तक हम साधारण खेत में पड़े मिट्टी के समान हैं, कोई हमारा मोल नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर संस्कार आ जाता है, उन संस्कारों से हम सुसज्जित हो जाते हैं, उन संस्कारों को जब हम जीवन में अपना लेते हैं, तो उस व्यक्ति की कीमत वैसे ही हो जाती है जैसे साधारण मिट्टी की गणेश बन जाने के बाद उसकी कीमत हो जाती है। बाहर एक गणेश जी आपने रखा है मिट्टी का, अब देखिए आप खेत में जाके उस मिट्टी की आरती नहीं उतारेंगे, वो गणेश जी भी उसी मिट्टी की है। तो व्यक्ति अपने पैसे के कारण नहीं, व्यक्ति अपनी संपत्ति के कारण नहीं, व्यक्ति अपने विचारों के कारण महान बनता है। और जिन्होंने भी साधना की, और साधना के देखिए धर्म का पथ आसान नहीं है, साधना का पथ आसान नहीं है, तलवार की धार पर चलने के समान है धर्म का पथ। जितने भी महापुरुष हुए देखिए तलवार की धार पर चले सभी, किसी का जीवन आसान नहीं था, किसी का जीवन सरल नहीं था, अनेकों कठिनाइयां, अनेकों तकलीफें, अनेकों परीक्षाएं उनको देनी पड़ी। ये साधना का पथ, अगर जीवन में परीक्षा हो रही है ना, आपको तलवार के धार पर चलना पड़ रहा है, तो आप समझिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आपको तलवार की धार पर चलना पड़ रहा है, आपको तकलीफें मिल रही है, लोग आपके विषय में बातें बना रहे हैं, लोग आपके विषय में कुछ कह रहे हैं, तो आप चल रहे हैं, आप साधना के पथ पर चल रहे हैं। क्योंकि जो धर्म के पथ पर चलते हैं, बातें उन्हीं की जाती है, नाम उन्हीं का होता है। और जितने महापुरुषों को आप देखिए, ये सारे महापुरुष, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, इन्होंने कौन सा पथ अपनाया? इन्होंने साधना का पथ अपनाया, इन्होंने भक्ति का पथ अपनाया। चाहे जब कोई धर्म के मार्ग पर चलता है, साधना के पथ को अपनाता है, अपने विचारों को शुद्ध करता है, तब क्या बन जाता है? वो विश्व वंद्य बन जाता है, वो पूजनीय बन जाता है। तो मनुष्य अगर पशुता से बड़ा है तो किसमें? बाकी सब में तो हम बराबर हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। कहा कि मनुष्य अगर बड़ा है तो किस लिए? कि मानुष तेरा गुण बड़ा। हमारा कौन सा क्या काम आता है? कहीं सुना कि भाई एक बड़े सेठ थे, बड़े पैसे वाले थे, और बढ़िया बढ़िया भोजन करते थे, मेवे खाया करते थे, और मरने के बाद उसकी त्वचा ऐसी मजबूत और चमकदार हो गई थी कि उसके बाजे बन गए। बाजे किसकी त्वचा के बनाए जाते हैं? पशुओं की खाल के बनाए जाते हैं। पर्स, बेल्ट और जूते पशुओं के खाल के बनाए जाते हैं। जानवरों के खुर के बटन बनाए जाते हैं। हड्डी से शक्कर की सफाई होती है। पशु इतना मूल्यवान कि जीते जी भला किसी का करे ना करे, पर नुकसान किसी का नहीं करता। जब तक आप सांप को छेड़ोगे नहीं, काटेगा नहीं। आप शेर के मुंह में हाथ नहीं डालोगे, खाएगा नहीं। वो किसी का अगर भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करते। जीते जी किसी का भला नहीं कर पाते, पर बुरा भी एक बात। और दूसरी बात, मरने के बाद हमारा शरीर कितना तुच्छ, जिसके लिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर इतना निकृष्ट है, इतना निम्न है, अधम, अधम माने नीच, इतना निम्न है। ये 5 तत्वों का शरीर बना है, इतना निम्न है कि इसकी कोई विशेषता नहीं है। और हमारे गुरुजी कहते थे, अगर शारीरिक दृष्टि से देखे ना, तो 27 पैसे का भी शरीर नहीं है, 4 आने का भी शरीर नहीं है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो खजाना भरा पड़ा है मनुष्य के शरीर के अंदर। आध्यात्मिक दृष्टि से खजाना है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से इसका ज्यादा महत्व नहीं है। अधम शरीरा, अधम कहा, और इतना अधम कि प्राण एक बार शरीर से निकल जाए तो किसी काम का नहीं है। 2 घंटे से ज्यादा अपने घर वाले भी प्राण निकलने के बाद नहीं रखते। रखते हैं क्या? जल्दी लेगो, उनका भूख लागत है, इसे कहते। प्रेम से बोलिए, जल्दी काम तो किसी काम का नहीं है। और ऐसे कुछ एक काम करता है, वो भी निःशुल्क।
बैल अपनी कीमत थोड़ी लेता है, वो बैल बेचने वाला व्यक्ति भले कीमत लेता है, पर बैल थोड़ी अपनी कीमत लेता है कि भाई मुझे इतने रुपए दो तब मैं तुम्हारे खेत में चलूंगा, तुम्हारे हल को खींचूंगा, तुम्हारे बैलगाड़ी को खींचूंगा। तो तरह तरह के तो वो भी किसी न किसी प्रकार से हमारे काम जीते जी भी आते हैं और मरने के बाद भी आते हैं। लेकिन हमारा कोई अंग, जितनी सेवा हमसे हो सकती है, जो जीते जी सेवा कमाते वो मरने के बाद काम आते। तेरे ये जिस्म मर कर किसी का काम आने के काबिल नहीं है। तो ये अधम शरीर फिर भी इस मानव जीवन को सुर दुर्लभ कहा गया। एक तरफ तो अधम कह रहे हैं और दूसरी तरफ तुरंत कह दिया सुर दुर्लभ। एक तरफ अधम और दूसरी तरफ कहा सुर दुर्लभ। अब दोनों में किस बात को हम माने कि सुर दुर्लभ है कि अधम है? अधम तो है लेकिन उसके बाद भी सुर दुर्लभ किस कारण से है? न इस त्वचा से बाजे बनाए जाते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, क्या मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काम और हड्डी न आवरण होवे है, त्वचा न बाजन बाज। हड्डी किसी का आवरण नहीं बन सकता, त्वचा से बाजे नहीं बजते। फिर भी ये मानव जीवन सुर दुर्लभ है और सभी जीवन से श्रेष्ठ है, सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है और परमात्मा का उत्तराधिकारी है। तो ये किस कारण से? अपने गुणों के कारण से, अपनी विचार शक्ति के कारण से, अपने सकारात्मक सोच के कारण से, अपने उत्कृष्टताओं के कारण से, अपने श्रेष्ठ कर्म और व्यवहार के कारण से मनुष्य परमात्मा की गोदी में बैठने का अधिकारी है। लेकिन कौन बैठ सकता है? एक बहुत सरल सा उदाहरण, एक बच्चा अगर गोदी में बैठे माँ के या पिता के और गंदगी कर दे, तो बच्चा अगर गंदगी कर दिया है तो माँ जब तक उसे गोदी में नहीं लेगी, जब तक उसे धुला नहीं लेगी, चाहे वो कितना रोए बिलखे, ले लेंगे क्या? नहीं। जब तक गंदगी आप धुलाओगे नहीं, गोदी में आप नहीं लोगे। धुलाने के बाद ही एक माता या पिता उसे अपने गोदी में लेते हैं। उसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा आतुर है, वो परमपिता परमात्मा व्याकुल है, वो इंतजार में है कि कोई आए और आकर बैठे मेरी गोदी में। पर हमें उनकी गोदी में बैठने के लिए तैयार नहीं है। हैं तैयार? नहीं तैयार है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि परमात्मा की गोदी में बैठने से पहले कसाय कलमश छोड़ना पड़ेगा, बुराइयां त्यागनी पड़ेगी, और यही हमसे नहीं होता, यही हमसे नहीं होता। तो ये जीवन में रात्रि जागने का मतलब केवल गाना बजाना नहीं, जीवन में जाग जाना, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ जाना, अपने जीवन के महत्व को समझ। जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आपका जागरण सफल हो जाएगा, उस दिन आपकी नवरात्रि सफल हो जाएगी, उस दिन आपकी साधना सफल हो जाएगी। तो ये जागना। तो मनुष्य पशुता से तीन बातों से ऊंचा, सबसे पहले अपने गुणों के कारण, विचार शक्ति के कारण, दूसरा सौंदर्य और प्रेम। इतना सुंदर शरीर किसी का है? इतनी योनियां हैं, किसी के 4 पैर 8 पैर सब दे दिए भगवान ने, पर सब चीज बराबर, 2 पैर 2 हाथ, जहां जिस चीज की आवश्यकता थी, सुंदर शरीर। सभी प्राणियों में सबसे सुंदर शरीर किसको दिया? हम मानवों को दिया। नारद जी ने तो कह दिया, नारद जी से भगवान ने कह दिया कि नारद जी, अगर ये जितने अन्य प्राणी हैं ना, वो सोच समझ पाते और अगर बोल पाते तो वो तो मेरे ऊपर सीधा मुकदमा ही कर देते, केस ही कर देते, दुनिया के सबसे बड़े वकील को लेकर। क्यों? कि मनुष्य को सब कुछ दिया, विचारणाएं दी, भावनाएं दी, सुंदर शरीर दिया, वाणी दी, भावनाएं दी, सब कुछ दिया, और मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा भेद कर दिया। भगवान स्वयं कहते हैं नारद जी से। तो इतना सौंदर्य और प्रेम, सुंदर शरीर के साथ हृदय में प्रेम की भावना भी दी। और इसके बाद जो तीसरी बात है जो हमें पशुता से ऊपर उठाती है, वो क्या है? वो है नैतिक भाव। और नैतिक भाव क्या है? किसी के भले के विषय में सोचना नैतिक भाव कहलाता है। किसी के अच्छे के विषय में सोचना नैतिक भाव कहलाता है।
आप कुछ ना कर पाए, कुछ भी आपसे नहीं हो रहा है, तो क्या करें, बस अपने आसपास के लोगों के लिए अपनी सोच अच्छी कर ले, अपनी राय अच्छी बना ले और उनके साथ अच्छा व्यवहार कर ले। बस इतनी सी सेवा भी हो जाए ना तो जीवन सफल और सार्थक होगा। और भगवान की कथा, जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, इस अनुष्ठान में, दिव्य अनुष्ठान में हम बैठे हैं, ये भगवान की कथा यही तो बताती है कि मानव जीवन की सार्थकता किसमें है। मानव जीवन की सार्थकता है अपने लक्ष्य को पाने में, अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक होने में। और बहुत सुंदर, कल इस धराधाम पर, इस चुरली ग्राम में कौन प्रगटे, नंद घर आनंद भयो, आगे जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान आनंद कंद का प्राकट्य इस धरती पर हो गया। और जब आनंद कंद भगवान, नाम ही उनका आनंद कंद है, आनंद प्रदान करने वाले सबको, जब उनका प्राकट्य धरती पर हुआ तो धरती के कण कण में आनंद समा गया और सबके हृदय में भी आनंद समा गया। सभी आनंदित होने लगे, फूलों में उल्लास आ गया, फूलों में माधुर्य आ गया और खुशी से, प्रसन्नता से लोगों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसी खुशियां चारों तरफ छा गई ब्रज की धरती पर। और ये वसुदेव जी महाराज कहाँ हैं? भगवान का जन्म कहाँ हुआ? भगवान का जन्म कारावास में हुआ, जेल में हुआ। पैरों में हथकड़ियां लगी है वसुदेव जी महाराज के, हाथों में हथकड़ियां लगी है वसुदेव जी महाराज के, देवकी मैया के, और हथकड़ियां लगी हैं, वंदना करते हैं भगवान की। बाल रूप में आते हैं भगवान, तो बाल रूप में जैसे आए, वसुदेव जी महाराज ने उसे अपनी गोदी में ले लिया, देवकी मैया ने उन्हें अपनी गोदी में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। लेकिन अब भगवान ने कह दिया है कि भाई कंस महाराज से तो बचाना है और उसे गोकुल पहुंचाना है। कहां पर? नंद बाबा के घर में। इसी समय, जिस समय कारावास में, मथुरा में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, उसी समय में गोकुल में यशोदा मैया के घर में भी एक कन्या का जन्म होता है, एक कन्या जन्म लेती है। भगवान ने कहा कि पिताजी कि मैं अब आ गया हूं, मेरी सुरक्षा की जवाबदारी आपकी है, आप मुझे लेकर यशोदा मैया के पास जाइए और उनकी कन्या आप लेकर आइए। पर लेकर जाए कैसे? हाथ में तो हथकड़ी है, पैर में तो हथकड़ी है और सामने ताला लगा हुआ है। निकले कैसे? सोच में पड़ गए वसुदेव जी महाराज, और सोच में पड़ गए और सोचते सोचते क्या किया, एक सूप में, एक सूपे में भगवान को सुलाया और भगवान को सुलाकर अपने सिर पे धारण किया। जब तक हाथ में थे तब तक बंधन था, हथकड़ियां लगी थी पैरों में, हाथों में। जब तक भगवान हाथ में थे तब तक बंधन था, और जैसे ही भगवान को उठाया और अपने सिर पे रखा सूप में उठाकर, वैसे ही सारे बंधन खुल गए, सारी बेड़ियां खुल गई और जेल के ताले खुल गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भगवान को हम हाथों में लेके रखते हैं ना, जब तक भगवान हमारे हाथ में रहते हैं, हाथ में लेकर पूजा आरती करते हैं, अक्षत पुष्प चढ़ाते हैं, तब तक हमारे जीवन से बंधन नहीं जाता, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। और जिस दिन वो परमात्मा हमारे हाथ से उठकर हमारी बुद्धि में, हमारे मन में समा जाएगा, उस दिन जैसे वसुदेव जी महाराज ने जैसे ही भगवान को सिर पे धारण किया, जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने
कि बुद्धि में भगवान समाए, मन में भगवान समाए, वैसे ही सारे बंधन खुल गए। वैसे ही हमारे जो हाथ में भगवान है वो भगवान हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में और हमारी बुद्धि में और मन में समा जाएंगे ना, तो हमारे जीवन का सारा बंधन भी खुल जाएगा, सारी माया छूट जाएगी। जितनी माया हाथ में है अभी हमारे भगवान हाथ में लेके चलते हैं, जिस दिन सिर पे आ जाएगा तो केवल ऐसे सिर पे रख लेने मात्र से कि आपने भागवत जी को, आखिरी दिन बारात निकलती है तो सभी चाहते हैं भागवत जी सिर पे रखें। भागवत जी को सिर पे रखने का तात्पर्य जानते हैं माताओं? अब तक सभी लोग, सबका भाव रहता है कि आखिरी दिन एक एक सेकंड के लिए ऐसे ही भागवत जी को सिर पे रख ले। आपको इसीलिए भागवत जी सुनाई जा रही है कि आप भागवत को कहाँ रखे? सिर पे ही रखे, मस्तिष्क में ही रखे, विचारों में ही रखे। केवल पल भर के लिए रख लेने से कुछ नहीं होगा। ये जो भागवत चल रही है, जो कथा आप सुन रहे हैं, उसे आपको मस्तिष्क में, विचारों में समाहित करना है, उसे धारण करना है। ये होता है भागवत को सिर पे धारण करने का तात्पर्य। वो तो केवल एक प्रतीक है। आप जो सिर पे रखते हैं वो प्रतीक है। उसका अर्थ ही है कि अपने विचारों में हम उसे शामिल करें, वो हमारे विचारताओं में आए, वो हमारे भावनाओं में आए, वो हमारे भावनाओं में आकर वो हमारे कर्म में आए। ये होता है भागवत जी को सिर पे धारण करने का। अब सारे बंधन खुल गए। तब श्री वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण कन्हैया को लेकर बढ़े और इंद्र ने मेघों को आदेश दिया हुआ है, झमाझम बारिश हो रही है, लगातार बादल बरस रहे हैं। तो क्या किया? शेषनाग जी ने आकर भगवान को छाया कर दी। अब जैसे यमुना के जल पर पैर धरा वसुदेव जी महाराज ने, तो यमुना का जल स्तर तो पहले कम था, लेकिन जैसे ही यमुना मैया को पता चला अब तो ये मेरे पालनहार, जो मेरे किनारे पर लीला करने वाले हैं और जिनकी लीला को देखकर मैं आनंदित होने वाली हूँ, मैं धन्य होने वाली हूँ, जब जिनके चरण रज मुझ पर पड़ेंगे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे परमात्मा, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती कि कब ये बड़े होंगे और कब ये घर से निकल के मेरे किनारे पर आएंगे। इसलिए यमुना मैया उमड़ पड़ी और यमुना मैया धीरे धीरे बढ़ने लगी। घुटने से जंगा, जंगा से छाती और छाती से गले तक जब पानी आ गया तो भगवान ने सोचा अब तो खैर नहीं है मेरे बाबा की। तो भगवान ने क्या किया? फिर अपने पैर नीचे लटका दिए और अपने पैर नीचे लटकाए तो यमुना मैया ने चरण धोए भगवान के, चरण को छू लिया भगवान का और निहाल हो गई और निहाल होकर वापस नीचे आई। भगवान को प्रणाम करके वो वापस नीचे आ गई। वसुदेव जी महाराज पार कर गए, कन्या को उठा ले आए, बाबा को, लाला को वहां पर सुला दिया। अब ये तो अष्टमी की बात हो गई, नवमी की तिथि आ गई और नवमी की तिथि नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। ये दोनों बहनें आई हैं अपने ससुराल से। इनको पता है कि हमारे भैया के घर अब समय आ गया है कि एक नवागंतुक मेहमान आने वाले हैं, तो ये बहनें भी आई हुई हैं। तो नवमी की सुबह ये नंदा और सुनंदा थाली बजाते बजाते नंद बाबा को कहते हुए आई, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, आपके घर लाला भयो। और नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, पर सीधे लाला का दर्शन करने नहीं गए। क्या किया? पहले कमरे में गए, स्नान किया, स्नान करके आए, उसके बाद अपना खूब श्रृंगार किया। बुढ़ापा आ गया है, चौथेपन में घर में बेटा आया है, खूब श्रृंगार किया और श्रृंगार करके लाला का दर्शन करने गए। सांडिल्य मुनि को पता चला तो सांडिल्य मुनि भी 108 ब्राह्मणों के साथ आए, जात कर्म संस्कार किया और कन्हैया को आशीर्वाद देकर चले गए, स्वस्ति वाचन का पाठ करके।
अब गोपियों को बात पता चल गई। अब बात गोपियों की को पता चल गई, जिसके लिए ये कन्हैया आए हैं, जिसको आनंदित करने के लिए कन्हैया आए हैं, उन गोपियों को, उन ब्रज के ग्वालों को, उन ब्रज के लोगों को ये बात पता चली कि नंद घर लाला भयो। सभी दर्शन के लिए आने लगी, श्रृंगार कर करके आने लगी। तो एक गोपी 95 साल की, देखिए गोपी की कोई आयु नहीं, गोपी एक भाव है। गोपी न स्त्री न पुरुष, गोपी एक भाव है। एक 95 साल की गोपी, श्रृंगार कैसा किया कि आंखों के काजल को होठों पे लगा लिया और होठों की लाली को आंखों पे लगा लिया। 95 साल की थी ना, आंख कमजोर पड़ गया था, आंख अच्छे से दिखता नहीं था। ऐसे श्रृंगार करके सब आने लगी, झुंड के झुंड। और ये बात ऐसे जोरदार फैली चारों तरफ कि बरसाने पहुंच गई। और बरसाने में कौन है? मीठे रस से भरियोरी महारानी लागे। बरसाने में कौन है? राधा रानी लागे। मारो कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी महारानी लागे, राधा रानी लागे। मारो कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो
बरसाने में रहती कौन है? मीठे रस से भरियोरी महारानी लागे। ये राधा रानी बरसाने की छोरी। इनके बरसाने में भी खबर पहुंच गई कि गोकुल में नंद बाबा के घर लाला भयो। तो वृषभान जी भी टीका लेकर आ गए। खुशियां और दुगुनी हो गई, खुशियां और बढ़ गई। उत्सव चल रहा है और ये उत्सव ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में समाप्त हो गया। ये उत्सव 7 दिन हो गया, उत्सव चल रहा है। कन्हैया को जन्मे 7 दिन हो गया, उत्सव चल रहा है। झुंड की झुंड गोपियां आ रही है, ग्वाल आ रहे हैं, ब्रज की धरती के सारे नर नारी आ रहे हैं। 84 कोस का ब्रजमंडल है। आनंद कन भगवान के आने से धरती में उल्लास आ गया है, माधुर्य आ गया है, प्रेम आ गया है। और ये प्रेम सबके हृदय में उमड़ रहा है और जिसके कारण लोग बरबस खींचे हुए चले आ रहे हैं नंद महल की ओर लाला का दर्शन करने। और गोकुल में तो उत्सव चल रहा है, पर यहाँ कंस के पसीने छूट रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जिस कन्या को वसुदेव जी महाराज लेकर गए थे, सुबह सुबह नवमी की तिथि पता चल गई कंस को। वसुदेव जी महाराज ने अपने वचन के अनुसार उस कन्या को ले जाकर कंस के हाथों में दे दिया। और जैसे ही कंस ने उस कन्या को शिला पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कंस के हाथ से छूटते ही वह कन्या आसमान की तरफ उड़ गई और कहा कि अरे कंस, तेरा मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। देखिए 84 कोस का ब्रज मंडल है। ये नहीं कहा कि तेरा मारने वाला नंद बाबा के घर गोकुल में है। क्या कहा? ब्रज में जन्म ले चुका है, ढूंढ ले जा। इतना बड़ा ब्रज मंडल है, जा ढूंढ ले, तेरा ब्रज मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। और इससे पहले जब आकाशवाणी हुई थी देवकी को विदा करते समय, तब क्या कहा था कि 8वां गर्भ कहा था। गर्भ में तो कन्या भी हो सकती है, गर्भ में बालक भी हो सकता है। बालक और कन्या नहीं, क्या कहा था? देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जब पहला गर्भ ठहरा और पहले बच्चे को जन्म दिया देवकी मैया ने, तो वसुदेव जी कंस के हाथ में दे देते हैं उस अपने पहले बच्चे को। देखिए बच्चा जन्म ले तो व्यक्ति 5 साल तक तो उसे अपनी आंखों के सामने ही रखते हैं ना। हम सब अपने बच्चों को 5-10 साल तक अपनी आंखों के सामने, लेकिन जन्म लेते ही देवकी मैया वसुदेव ने कंस के हाथों दे दिया अपने बच्चे को, मृत्यु के हाथों, काल के हाथों दे दिया। उनको पता था कंस साक्षात काल है उनके बच्चों के लिए, लेकिन उसके बाद भी उस काल के हाथों में दे दिया अपने बच्चे को। तो कंस ने सोचा देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, इसे छोड़ देता हूँ। तभी नारद जी अष्टकमल दल लेकर आ गए और उलझा दिया कंस को। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये नारद जी ने उलझाया, जिसके कारण से कंस तो छोड़ रहा था पहले बच्चे को, पर नारद जी ने उलझा दिया। देखो महाराज कंस, ये अष्टकमल दल है, जिस कमल को गिनोगे एक वो पहला हो जाएगा और 8वें को पहला करोगे तो पहला 8वां हो जाएगा। ऐसा उलझा दिया। क्यों? पहले ही भगवान ने देवकी मैया से निवेदन कर लिया था कि हे देवकी मैया, हे वसुदेव जी महाराज, आपको इस विश्व वसुधा के कल्याण के लिए और कंस के आतंक से इस ब्रजमंडल के लोगों को, इस धरती के लोगों को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने बच्चों का बलिदान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंस जब इन निर्दोष बच्चों को मारेगा तब इसके पाप का घड़ा जल्दी भरेगा। जब तक व्यक्ति के पाप का घड़ा नहीं भरता, पूरा नहीं होता, तब तक उसे भगवान भी नहीं मार सकते। और ये जब निर्दोष बच्चों को मारेगा कंस, तो उसके पाप का घड़ा जल्दी भरेगा और इस ब्रज के धरती के लोगों को उसके आतंक से छुटकारा मिलेगा।
ये निवेदन लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए। देखिए कितनी माताओं ने अपने बलिदान, बच्चों का बलिदान दिया, अपने सिंदूर का बलिदान दिया। आज भी हमारा देश गुलाम था और उस गुलामी से हमें बाहर निकालने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने के बच्चों ने गोली खाई, कितने फांसी पर चढ़े, कितने के सुहाग उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। तो ऐसे त्याग और बलिदान की नींव पर हम बैठे हैं। त्याग और बलिदान की नींव के बाद इस आजाद भारत में हम बैठे हैं। नहीं तो आज भी अगर गुलाम होते तो कहीं ना कहीं किसी के घर की सफाई कर रहे होते, होता क्या। इसीलिए कहा जाता है, ये कहते हैं कि ये क्या है, ये धरती भगवा पहनने वालों की धरती। और भगवा शरीर के कपड़े से नहीं, भगवा हमारे दिल में होना चाहिए। भगवा अर्थात त्याग, वो त्याग, और ये त्याग और समर्पण की धरती है। और इस त्याग और समर्पण का भाव हमारे अंदर, वो उसकी पहचान कपड़ा नहीं है कि भगवा कपड़ा हमने पहन लिया तो हम भगवाधारी हो गए। मन से भगवा होना चाहिए, अर्थात मन से व्यक्ति के जीवन में त्याग और समर्पण का भाव होना चाहिए कि हम इस धरती पर आए हैं तो कुछ न कुछ हमारे द्वारा भी कुछ ऐसा कार्य हो ना जिससे हम अपने आप पर गर्व कर सके। दूसरों के जैसे पहले खुद की जय करे, कहते हैं ना, दूसरों के जैसे पहले खुद की जय करे। इस चोले को पहन भगत सिंह झूला फांसी पर, इस चोले का रंग सजा था झांसी रानी पर, इस चोले का रंग सजा था झांसी रानी पर। बसंती चोला रंग डालो, कहते हैं ना, बसंती चोला रंग डालो। तो वो बसंती किस रूप में होना चाहिए, वो बसंती हमारे हृदय में त्याग और बलिदान के रूप में होना चाहिए। ऐसे ऐसे एक से बढ़कर एक त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्तियां हुई हमारे देश में। इसीलिए तो ये देश महान है, इसीलिए तो ये देश जगत गुरु है, और इसीलिए तो इस देश की मिट्टी पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं। एक से बढ़कर एक त्याग और बलिदान की परंपरा को बढ़ाने वाले, धन और दौलत की क्या बात करें, लोक कल्याण और जन कल्याण के एक ऋषि हुए जिन्होंने वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए क्या कर दिया, अपनी हड्डियां दान में दे दी। उसकी हड्डियों का वज्र बना, तब वृत्तासुर राक्षस का संहार इंद्र के द्वारा किया गया। ऐसे दधीजी मुनि हमारे अध्यात्म में है, ऐसे रंती देव जिन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। ये ऐसी धरती पर, ऐसी देवभूमि पर हम यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, तो कितने सौभाग्यशाली। एक तो मानव जीवन का जीवन मिला है, उसके बाद भारत की भूमि पर हमें जीवन मिला है। उस भूमि पर जन्म मिला है जहाँ पर निरंतर उनके गुणों की गाथाएं गाती जाती है, कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, गंगा स्नान करने का अवसर मिलता है। इस संस्कृति से जुड़ने का अवसर और सौभाग्य हम सबको मिला है। ये कम बड़ा सौभाग्य है क्या कि हमारा जन्म इस देवभूमि में हुआ है। भाइयों बहनों, आज भी देखिए ना, कितने लोग बॉर्डर पे त्याग तो आज भी हो रहा है। कितने लोग केवल 10-20 हजार की तनख्वाह के लिए वो लोग बॉर्डर पे नहीं, अपने जान जोखिम में डाल के खड़े हैं। बताइए, 20-25 हजार की तनख्वाह तो की कमाई तो कहीं से भी हो जाएगी, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा होता है, एक देश सेवा का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, त्याग का भाव होता है। और ऐसे कई जवान आज हमारे देश की सीमाओं पर, कहीं ग्लेशियर में, बर्फ में, शून्य से -0 से नीचे और -3, 4, 5 ऐसे ठंड में जिनके पैर ठंड के कारण गल गए हैं, देश की सुरक्षा के लिए अड़े हुए हैं। तो कहीं बंदूक की नोक पर कोई अड़े हुए हैं, तो कहीं तलवार की कोई नोक पर अड़ा हुआ है। जब वो लोग रातों को जागते हैं, अपने जान को, अपने प्राणों को उन बंदूक की नोक पर रखकर, अपने मौत को सिर पर धारण करके, तब आप और हम इस देश में चैन की नींद अपने घरों में सो पाते हैं। सही है कि नहीं? तब हम चैन की नींद सो पाते हैं अपने घरों में। वहां पर कोई एक व्यक्ति नहीं है
बात को समझिएगा। वहाँ सीमाओं में कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, वहाँ उन सीमाओं में किसी बहन का सिंदूर है, वहाँ सीमाओं में किसी बहन का सिंदूर है, वहाँ सीमाओं में किसी बच्चे का पिता है, वहाँ सीमाओं में किसी माँ का बेटा है, वहाँ सीमाओं में किसी बहन का भाई है। सीमा में कोई केवल एक व्यक्ति नहीं है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी के पिता, इतने रिश्ते वहां दांव पर लगे हैं। और इतनी बहनें आज भी त्याग और बलिदान की, आज भी देवकी जीवित है, आज भी देवकी, वो सारी माताएं देवकी है जिन्होंने अपने बेटों को भेज दिया बॉर्डर पे, जा बेटा आएगा तो तेरा स्वागत करूंगी, जीवित आएगा तो भी तेरा स्वागत करूंगी, और कफन में लिपटे, तिरंगे में लिपट कर भी आएगा तो भी मेरा सौभाग्य बढ़ेगा। तो आज भी कई देवकी माताएं हैं हमारे समाज में, वो सारी देवकी माताएं हैं जिनके बेटे बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं। आज भी देवकी मैया हैं, आज भी माताएं हैं कितनी सारी, आज भी वो बहनें हैं, हाड़ा रानी जिन्होंने अपने पति को भेज दिया, तो उसके कारण हम सुरक्षित है। ये देवकी मैया ने इतने सारे बच्चों को दे दिया, कंस के हवाले कर दिया, किसके लिए? हम जैसे और आप जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी कुछ करें। तो क्या करें? बस इतना कर ले कि अपने गांव को नशे से बचा ले, अपने गांव को, अपने गांव और अपने गांव के बच्चे को नशे से बचा ले, अपने गांव और अपने गांव के बच्चे को जुआ खेलने से बचा ले, गलत आदतों से बचा ले, बुराई से बचा ले, एक सही रास्ता देकर एक अच्छा इंसान बना दे। और इतना ही कर ले कि हमारे आसपास के लोग और हम स्वयं कम से कम गुटखा खा के धरती माता पे थूक कर उसका अपमान न करें। बस इतना कर ले तो यही हो जाएगी देश सेवा। बस इतना कर ले, और ज्यादा नहीं कुछ करना है कि हम सबको बॉर्डर पे नहीं जाना है, हम सबको बंदूक नहीं उठाना है, हम सबको लड़ाई नहीं लड़नी है। बस इतना कर ले कि हम स्वयं सुखी रहें और अपने आसपास के लोगों को भी क्या करें, उनके भी सुख का, उनके भी दुख का हम ध्यान रखें, उनके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहें। बस इतना सा कर लें कि हमारे, आपके गांव में तो नहीं है ना दारू भट्टी? नहीं है ना? है एक नहीं, एक अब किसकी बात मानूं मैं? एक कह रहे हैं हाँ और दूसरा ऐसे ऐसे, तो अब दोनों के बीच में क्या है? तो कम से कम नशे से, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से, आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि गांव में जब ये चीजें होती है ना तो गांव के बच्चे बिगड़ते हुए चले जाते हैं। बहुत बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी संस्कृति पर, हमारे गांव पर। और एक घर का एक व्यक्ति, एक बेटा, चाहे घर का एक पिता हो, घर का एक पुत्र हो, कोई भी व्यक्ति अगर उसको नशे की आदत लग जाए ना तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। पूरा पीने वाले का तो जीवन बिगड़ता ही है, उसका पूरा घर बिगड़ जाता है, उसका पूरा घर परिवार बिक जाता है, बर्तन बिक जाते हैं, जेवर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, सब कुछ चला जाता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ बिक जाता है। तो हमें सेवा कैसे करनी है, काम कैसे आना है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो केवल अपने गांव को बुराई से बचा ले, खुद को बुराई से बचा ले, तो यही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तो देवकी मैया अष्टकमल दल लेकर आए और नारद जी के कहने पर आज वह कन्या आसमान में उड़ी और कहा, कंस तेरा मारने वाला कहाँ जन्म ले चुका है? ब्रज में जन्म ले चुका है। अब कन्या तो अंतर ध्यान हो गई, योग माया थी। कंस के पसीने छूटने लगे, तुरंत राक्षसों की सभा बुलाई और राक्षसों की सभा बुलाकर सभी राक्षसों को अलग अलग दिशा में भेज दिया। क्या आदेश देकर कि कल रात्रि में, अष्टमी की रात्रि में से लेकर अब तक इन 7 दिनों में जितने बच्चों का जन्म हुआ है सभी को मार दो। ना जाने काल मेरा किसके घर में है, किस रूप में है। तो जितने बच्चों ने जन्म लिया है अष्टमी की रात्रि के बाद सबको मार दिया जाए। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राक्षसों को भेजा। अब बात आई कि इसी समय में तो नंद बाबा के घर में भी एक बालक का जन्म हुआ, वहां कौन जाए? तो उसी सभा में बैठी थी पूतना। पूतना कहती है, महाराज इसके लिए मुझे आज्ञा करें, मैं जाऊंगी।
कहा कैसे जाओगी, इतने पहरे। बताया जाता है कि नंद बाबा का महल इतना बड़ा कि महल के अंदर 85 चौक। हमारे गांव में 1-2 चौक होते हैं, बोले महल के अंदर 85 चौक, और इतनी भीड़ भाड़ लगी है उनके घर में, जाओगी कैसे। कहा मेरी मायावी शक्ति से अपना रूप बदल लूंगी, फिर भी पहचानने का डर हो तो मेकअप चढ़ा लूंगी, और फिर भी अगर पहचाने जाने का डर हो तो घूंघट सरका लूंगी। घूंघट के बड़े फायदे, अगर बहनों को कथा में नींद आए तो थोड़ा घूंघट सरका ले, काम बन जाएगा। लेकिन भाइयों को कथा में नींद आए तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो पता चल के ही रहेगा। प्रेम से बोलिए। कहा मेकअप भी लगा लेंगे और घूंघट भी नीचे कर लेंगे। पूतना कहते हैं अविद्या को। अगर पूतना के अंदर विद्या होती तो कभी भी भगवान को मारने के लिए वो तत्पर नहीं होती। ये अविद्या के कारण आज भगवान को मारने के लिए तैयार है। सुंदर स्त्री का भेष बनाया, पूतना चली गई नंद महल की ओर, और जैसे ही पहुंची नंद महल की ओर तो सुंदर स्त्री का रूप बनाया है। गोपियां खड़ी है, झुंड की झुंड। गोपियां देखती है ऐसे सुंदर स्त्री को तो देखकर कहती हैं, आपस में बात करते हुए, अरे जे कौन आई बहना, बड़ा सुंदर श्रृंगार कियो है। दूसरी कहती है, अरे तू नाए जाने ये होगी कोई यशोदा मैया के बचपन की सहेली, या को जाए को रास्ता दे दो। अगर ये कहीं शिकायत लगा देगी तो नंद रानी हमें डांट के यहाँ से भगा देंगी तो जाना पड़ जाएगा। और जिन्होंने एक बार कान्हा को देख लिया है, लाला को देख लिया है, उनका मन अपने घर में नहीं लगता है। वो बार बार घर जाती हैं, वापस दौड़ के आ जाती है, घर जाती हैं, वापस दौड़ के आ जाती हैं। रंग रेज है मेरा कान्हा, उसका रंग निराला, और रंगमयी हो गई ये दुनिया, एक नजर जो डाला। जिन्होंने एक बार कान्हा को देख लिया उसी के रंग में रंग गई, उसी के रंग में डूब गई है। मन लगता ही नहीं है, मन ठहरता नहीं है घर में। गए 5 मिनट, फिर वापस आ गए, फिर कोई काम किया, फिर वापस आ गए। अपने बच्चे को छोड़ के आ गए, अपने बच्चे को डाल दिया पालने में। गोपियां आ गई लाला का दर्शन करने, बरबस सबको भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं। और भगवान आए भी इसीलिए हैं कि संसार से सबका मन हटे और उन्हीं के चरणों में लग जाए। अभी सुंदर स्त्री को आते देखा, रास्ता दे दिया, सीधे चली गई पूतना पालने के पास। यशोदा मैया खड़ी है। यशोदा मैया ने भी बड़े प्रेम से कहा, आओ बहना, कहाँ से आई हो। तो पूतना कहती है, नंद रानी आपके घर लाला भयो, या बात सुनकर हम भी दर्शन को आई हैं। हाँ हाँ जरूर दर्शन करो, और या को या आशीर्वाद करो कि ये लाला चिरंजीवी होवे। ऐसा आशीर्वाद करो कि लाला मेरा चिरंजीवी होवे। और कहा, बहना जरा लाला का ध्यान रखना, अभी रसोई से आई। जैसे यशोदा मैया गई झूलने के पास से तो ये गोपियां आ गई, और गोपियां आई और सुंदर। अच्छा, कितने लोग कन्हैया को झूला झूलाना चाहते हैं, भाव का झूला है बिल्कुल। कितने लोग, कितनी माताएं, कितने भाई कन्हैया को झूला झूलाने का पुण्य लेना चाहते हैं, झूला झूलाना चाहते ना। यशोदा मैया झूला झूला रही हैं, सारी गोपियां झूला झूला रही हैं, यहाँ तक कि पूतना आ गई, पूतना को भी झूला झूलाने का अवसर मिला है। आइए सुंदर भाव से कन्हैया को पहले झूला झूलाते हैं। चांदी की डोरी सोने का पलना, झूला झूलो तो है ओ मोरे ललना। चांदी की डोरी पहले हमारे परिचय
आइए। चांदी की डोरी है सोने का पलना, झूला झूलाऊं तो है ओ रे ललना। और बहुत सुंदर सभी गोपियां झूला झूला रही हैं और पूतना भी पास खड़ी है आके, है ना। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पल्ले नानक होले झोटा दीजो। 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 निक होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा। माताएं गोपियां ऐसे भीड़ लगा के लगता है कृष्ण को ही पसीने छुड़ा देंगे भगवान के। आराम से माताएं, आराम से जिनका होते जा रहे हैं वो बैठते जाएंगे। बैठ जाइए सभी लोग।
अपने स्थान पर बैठ जाएं। जितने लोग खड़े हैं सामने सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये ग्राम चुरली की धरती नहीं है, गोकुल की धरती हो गई है। और सारी गोपियां झुंड के झुंड उमड़ रही हैं भगवान कृष्ण को, और हमारे ग्वाले भी उमड़ रहे हैं भगवान कृष्ण को झूला झुलाने के लिए। यही भाव है, ये भाव कहते हैं भावना में अगर भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। यशोदा रानी अंदर चली जाती है। अब पूतना को अवसर मिल जाता है। पूतना ने निगाह डाली भगवान की और भगवान पल्ले में सोए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पूतना को देखा आंखें बंद कर ली। अलग अलग संत अलग अलग बात कहते हैं कि पूतना ने आंखें क्यों बंद की। कुछ संत ने कहा कि पहले जन्म में ताड़का थी, अब ये पूतना आ गई एक स्त्री, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। फिर कहा माता की गति देने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अलग अलग बात बताते हैं। इधर उधर देखा पूतना ने, सभी मगन हैं, खुशियां मना रही हैं गोपियां। भगवान को पल्ले से उठाया और उठाकर ले गई आसमान की तरफ और अपना दुग्ध पान कराने लगी। भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से पूतना का दुग्ध पान करने लगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 मिनट हो गया। थोड़ी देर बाद पूतना आश्चर्य में पड़ के कहने लगी, अरे लाला कितना दूध पिएगा? यशोदा मैया ने नंद रानी ने पिलाया नहीं क्या? और ये भी सोचने लगी कि दूसरे ब्रज के बच्चों को जब मैंने गोदी में लिया, स्तनपान कराया, तो पल भर में ही विष के प्रभाव से उसका प्राणांत हो गया। लेकिन ये कैसा बालक है कि 5 मिनट हो गया है, इसके बाद भी दुग्ध पान कर रहा है। आश्चर्य हुआ। और जब पूतना को लगने लगा कि वह कमजोर पड़ रही है, कोई उसके प्राणों को खींच रहा है, वह निर्बल हो रही है, उसकी शक्ति छीन हो रही है, तब घबराई और घबरा के कन्हैया को हटाना चाहा। कहा छोड़ भी दे लाला, कितना दूध पिएगा? पूतना ने जब ऐसा कहा तो भगवान कृष्ण बोले 7 दिन के हैं कन्हैया। कितने दिन के? 7 दिन के कन्हैया पूतना मौसी की ओर अब देखा और कहने लगे, पूतना मौसी मुको तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो मैं जानो ही ना। पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना आता ही नहीं है। अब आश्चर्य में पड़ गई, अरे ये भी मायावी है, मेरी तरह बोलता है 7 दिन में। और इस प्रकार से पूतना छुड़ाने लगी, पर भगवान ने एक बार पकड़ लिया है। और एक बार भगवान की नजर में कोई आ जाए, भगवान जिनका हाथ पकड़ ले, उनका उद्धार किए बिना, उनका कल्याण किए बिना वो उन्हें छोड़ते नहीं हैं। पूतना को छोड़ा नहीं। पूतना दुग्ध के माध्यम से पूतना के प्राणों का संकर्षण कर लिया, प्राणों को खींच लिया और पूतना का प्राणांत हो गया। धरती पर गिरी पूतना। बड़ा भयंकर शरीर था। सब लोग दौड़ के आए, आवाज हुई, ऐसा लगा जैसे आसमान टूट के गिर गया हो। सभी लोग बाहर निकले तो क्या देखते हैं, पूतना मरी पड़ी है धरती पर और उसके वक्ष स्थल पर 7 दिन के कन्हैया खेल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर माँ के वात्सल्य भाव का वर्णन आता है। सारी गोपियां घबरा गई, नंद रानी घबरा गई। झट से कन्हैया को नंद रानी ने उठाया, पूतना के वक्ष स्थल से प्रेम करने लगी, दुलार करने लगी। तो एक गोपी ने क्या किया, अरे कहीं इस राक्षसनी की नजर ना लग गई हो, दौड़ के गोठान में गई और गाय ले आई और गाय को लाकर झाड़ा देने लगी, गाय के पूंछ से नजर उतारने लगी। तो दूसरी गोपी ने क्या किया, बाल्टी भर के गौमूत्र ले आई और उड़ेल दिया 7 दिन के कन्हैया के ऊपर नजर उतारने के लिए। एक गोपी गोठान से जाकर गोबर ले आती है, गोबर का टीका लगा देती है। गौ माता देखिए कितना पवित्र।
नजर उतारने के लिए गोबर का टीका। अलग अलग उपाय कर रही हैं गोपियां नजर उतारने के लिए। यशोदा मैया परेशान होके बैठ जाती हैं और भगवान से निवेदन करती हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान नारायणोवत श्वेत दीपम प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरोवतु। कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रिय की रक्षा आप करना। और प्राणान नारायणोवत, हे नारायण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा आप करना। और हे श्वेत दीप भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा आप करना। और हे योगेश्वर मेरे लाला के मन की रक्षा आप करना। क्रीडंतम पातु गोविंदः शयनम पातु माधवः। कि खेलते समय मेरे लाला की रक्षा हे गोविंद आप, और शयन करते समय हे माधव मेरे लाला की रक्षा आप करना। भगवान मुस्कुराए और सोचने लगे, वाह मैया, मेरी सुरक्षा के लिए मुझसे ही प्रार्थना हो रही है, मेरी सुरक्षा के लिए मुझसे ही प्रार्थना हो रही है। पर ये तो माँ है। और ऐसे सुंदर माँ के वात्सल्य भाव का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से करते हैं। और पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो एक सुगंधी निकली। कहा, राजन, पूतना के शरीर से एक सुगंधी निकली। जीवन भर गलत कर्म किया, पाप किए, कितने बच्चों की हत्या की, राक्षसी है, असुरता है, विचारों में असुरता है, कार्य में असुरता है। लेकिन मरने के बाद शरीर को जलाया गया तो सुगंधी निकली। राजा परीक्षित ने पूछा, ऐसा क्यों? कि जो माता की गति, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, जो माता की गति यशोदा मैया को बाद में मिलने वाली थी, वो माता की गति भगवान कृष्ण ने आज पहले, सबसे पहले पूतना को प्रदान कर दी। और जिनको भगवान ने अपने माता की गति दे दी हो, और भगवान ने जिनका दुग्ध पान कर लिया हो, तो दुग्ध के साथ प्राणों को भी खींचा, और प्राणों के साथ साथ पूतना की सारी बुराई, सारे पापों को भी खींचकर उसे पवित्र और निर्मल बना दिया। इसलिए पूतना अब निर्मल और पवित्र हो गई, क्योंकि वो भगवान के चरणों में आ गई। इसीलिए, और किस भाव से आई थी? भाव से, भावना से तो आई नहीं थी, अच्छे भाव से थोड़ी आई थी, दुर्भावना से आई थी। लेकिन दुर्भावना से आई थी पर चल के आई थी भगवान के पास। भले ही दुर्भावना से आई थी, भले मारने के भाव से आई थी, पर आई कहाँ थी? आई भगवान के द्वार पे थी, आई भगवान के पास थी, आई भगवान के चरणों में थी। और जो कोई भी अगर दुर्भावना लेकर भी भगवान के चरणों में आता है ना, तो भगवान उनका भी कल्याण कर देते हैं। माता की गति दे दी, पर आना पड़ता है कृपा पाने के लिए भगवान के चरणों में। साधना पड़ता है, अपने आप को, अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ती है, अपने आप को साधना पड़ता है, तपाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, और थोड़ा कदम आगे बढ़ाने पड़ते। भगवान ने गीता में कहा है ना कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तू मेरा एक काम कर, मैं तेरे कई कामों को कर दूंगा। तू मेरा कार्य कर, मैं तेरे कामों को कर दूंगा। भगवान ने स्वयं गीता के उपदेश में कहा है कि तू मेरी तरफ चल के आ, एक कदम मैं तुम्हारे तरफ चल के आऊंगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक व्यक्ति जब चलता था, भगवान कृष्ण के भक्त थे, वो चलते थे तो पीछे एक और पांव का निशान बन जाता था। एक बार उसके जीवन में बड़ा संकट आ गया, बड़ा दुख आ गया, विपत्ति आ गई, तो वो जो चलने लगे तो पीछे से वो जो 2 पांव थे ना, वो गायब हो गए। तो वो रोने लगा, रोते रोते कहने लगा कि भगवान, मैंने सुना था और जान भी लिया, देख भी लिया, समझ भी लिया कि विपत्ति के समय में कोई काम नहीं आता, सब दूर हो जाते हैं, अपने सारे सगे संबंधी रिश्ते नाते सब मुंह मोड़ लेते हैं, ना जाने कैसी हमसे कब कौन सी मदद मांग ले, इसलिए सब दूर हट जाते हैं। पर मैंने सुना था कि आप तो विपत्ति के समय में सबका हाथ थाम लेते हैं, सबका सहारा बनते हैं, बेसहारों का भी आप सहारा बनते हैं। पर ये क्या भगवान, जब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा था तो आप मेरे साथ साथ चल रहे थे, तो चिन्ह आपके मुझे दिखाई देते थे, लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में विपत्ति आई, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान बोले
बेटा जब तेरे जीवन में सुख था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा था, तब तुझे मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जब तेरे जीवन में विपत्ति आ गई है ना, तब मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा लिया है। जो पीछे तुम दो चरण देख रहे हो ना, वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे हैं। तुम तो मेरी गोदी में हो। ऐसे भगवान, प्रेम से बोलिए। अब 6 महीना हो गया, ऐसे क्रम चल रहा है, लोगों के आने जाने का क्रम लगा हुआ है नंद बाबा के घर। भगवान भोले बाबा ने सोचा क्यों ना मैं भी जाके दर्शन करूं, है ना, क्यों ना मैं भी जाके दर्शन करूं। तो कागभुसुंडी जी महाराज भी आ गए, है ना। बाबा जी अकेले कैसे जाओगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। कहा चलो भाई, तुम भी चलो। तो कैसे आए, मदारी बन के आए। अब मदारी के पास जितनी चीजें रहती है ना, मदारी बनना भगवान के लिए इसलिए आसान हो गया कि मदारी के पास जितनी चीजें रहती है वो बाबा जी के पास रहती है। मदारी के पास डमरू होता है, बाबा जी के पास डमरू है। मदारी के पास भभूति है, बाबा जी के शरीर में भभूति लगी है। सांप वाप क्या क्या पता नहीं, जितनी सारी चीजें, कमंडल, सब जो मदारी के पास होता है सब बाबा जी के पास है। अब दोनों आ गए, अब दोनों आए। कागभुसुंडी जी को भगवान ने देखा, बोले यहाँ कैसे, इशारा किया, बोले यहाँ कैसे। कागभुसुंडी जी पहले अंदर गए, जरा हाल चाल मालूम कर लूं। घर के छप्पर में बैठ के, कन्हैया कहाँ है, क्या कर रहे हैं। बाबा जी मदारी बन के बाहर है। बोले बाबा जी आप पहले ठहरो, मैं अंदर होके आता हूँ। अंदर गए कागभुसुंडी जी, तो भगवान ने पूछा यहाँ कैसे। बोले हम तो आपके पुराने जूठन के अधिकारी हैं। जब आप राम जन्म में थे तब भी आपके भोजन में हमारी हिस्सेदारी रहती थी, आपके जूठन में हमारी हिस्सेदारी रहती थी। अब इस जन्म में हम कैसे चूक सकते हैं। यहाँ भी हम अपनी हिस्सेदारी लेने आ गए, अपना प्रसाद लेने आ गए, आपका जूठन लेने आ गए। भगवान बोले वापस लौट जाओ। क्यों? बोले यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? बोले यहाँ हम दूसरे प्रकार की लीला कर रहे हैं। वहां राम जन्म में अलग बात थी, हम मर्यादित थे। कौशल्या माता रोटी लेकर आती थी, माखन रोटी, हम अपनी थाली में से आपके लिए गिरा देते थे, क्योंकि हमारे पास भोजन आता था, लेकर आती थी कौशल्या माता, तो हम आपके लिए अपने हिस्से का जूठन रोटी गिरा देते थे, तो आपको मिल जाता था। लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा आपको। बोले क्यों नहीं मिलेगा महाराज? बोले इसलिए कि यहाँ दूसरी तरह की लीला ही चल रही है। बोले लीला जिस तरह की भी आप करें, पर हम तो जूठन लेंगे ही होता, उस पर तो हमारा अधिकार है। देखिए आप मना नहीं कर सकते। बोले तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कागभुसुंडी जी बात को? वहां तुम मेरा हुआ गिरा हुआ जूठन लेते थे, यहाँ तो मुझे ही दूसरों का जूठन लेने के लिए पीछे पीछे भागना पड़ेगा। बोले यहाँ तो मुझे ही जूठन के लिए भागना पड़ेगा। तो दोनों में बहुत अंतर है। बोले जहाँ आप जूठन के लिए भागोगे, आप किसी दूसरे के हाथ से छीनना, हम आपके हाथ से छीन लेंगे। काग के भाग कहा कहिए सज, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। कहते हैं कि क्या कहा गया? धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसे बने सिर सुंदर छोटी। शरीर धूल से सना हुआ है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसे बने सिर सुंदर छोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। बाछवी को रस खान बिलोकत। और इस छवि को कौन देख रहा है? कागभुसुंडी जी आए हैं। भगवान का शरीर धूल से सना हुआ है, हाथ में माखन रोटी है। कागभुसुंडी जी छीनने के लिए तैयार है जूठन। धूरी भरे
अति शोभित श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और कहते हैं खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। और इस सुंदर छवि को कौन भी देख रहे हैं? कौन देख रहे हैं? कोई हिंदू नहीं, रसखान। कौन देख रहे हैं? रसखान। रारे करारे तेरे पड़ा है तेरे द्वारे। कौन देख रहा है? रसखान देख रहा है। वाछवी को रसखान बिलोकत भारत काम कलानी ढिकोटी। काग के भाग कहाँ कहिए हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहाँ कहिए हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। कहा प्रभु तो जूठन तो हम लेके रहेंगे, उसके तो हम पुराने अधिकारी है, छोड़ेंगे नहीं। पर बोले हमारे साथ हम अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ कोई और भी है। बोले क्यों? बाहर डमरू बजा रहे, जोर जोर से बज रहा है कि मैया बाहर निकले तो आज्ञा ले अंदर जाने की। अब बाबा जी जोर जोर से डमरू बजाने लगे। अब सोचा कि जब डमरू बजेगी तो मैया कन्हैया को लेके झरोखे पे आएंगे, और जब झरोखे पे आएंगे तो हम वहीं से लाला का दर्शन पा लेंगे, अपने नारायण का दर्शन पा लेंगे। विचार तो अच्छा है बाबा जी का, पर हुआ ऐसा नहीं। जरूरी नहीं है हर बार हम जैसा सोचे वैसा हो जाए। यशोदा मैया भिक्षा के पात्र में भिक्षा लेकर आ गए। सोचा कोई भिखारी होगा। कहा नहीं नहीं मैया, हम भिखारी नहीं हैं, हम तो मदारी हैं, बच्चों को हंसाने वाले। और हमने सुना है आपके घर लाला भयो, बड़ो सुंदर लाला भयो। या बात जान के हम भी दर्शन करने को आए गए हो आपके घर। दर्शन करा दो लाला का, और कुछ नहीं चाहिए दक्षिणा। अब यशोदा मैया ने देखा मदारी तो बन गए, लेकिन गले का सांप निकालना भूल गए, कानों के बिच्छू निकालने भूल गए। सर से पांव तक देखा, बोले नहीं नहीं बाबा जी, आपके गले में तो देखो सर्प पड़ा है, कानों में बिच्छू के कुंडल है। मेरा लाला अगर देखेगा तो डर जाएगा। भोले बाबा बोले अरे नहीं नहीं मैया, आप अपने लाला को नहीं जानती। आपका लाला तो हजार हजार फन वाले शेषनाग की सैया पर शयन करने वाला है। ये तो छोटा सा सांप है। बोले हजार फन वाले सांप की सैया पर सोने वाला है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्भिर्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। शांताकारम, जो सर्प की सैया पर सोते हैं और शांत रहते हैं। विष्णु को क्या बिगड़ गए हो जब भृगु ने मारी लात। ये सांपों की सैया पर सो के भी शांत रहते हैं। शांताकारम भुजग शयनम। भृगु जी ने एक बार सोचा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों में सर्वश्रेष्ठ देव कौन, सबसे बड़े देव कौन। तो परीक्षा लेने पहुंचे। ब्रह्मा जी का अपमान किया, नाराज हो गए। शिव जी का अपमान किया, नाराज हो गए। अब क्षीर सागर पर सोए हैं भगवान विष्णु श्री हरि नारायण। ये भृगु महाराज आए और छाती पे 1 लात दे मारी इन्होंने भगवान जी। अब ये कैसे शांत भाव में रहते हैं भगवान। जब भृगु महाराज ने लात मारी तो भृगु महाराज के चरण पकड़ लिए और चरण दबाने लगे। बोले ऋषिवर, आपके चरण बड़े कोमल हैं और मेरा हृदय बड़ा कठोर है। क्या कहा? आपके चरण बड़े कोमल है और मेरा हृदय पत्थर के समान बड़ा कठोर है। देखो तो जरा, कहीं आपके पैरों में मोच तो नहीं आ गए, आपके पैरों पे कहीं चोट तो नहीं आ गई। और सहलाने लगे भृगु जी के पैर को। ये भगवान शांताकारम भुजग शयनम, हर परिस्थिति में शांत चित्त रहने वाले
सर्पों की सैया पर शयन करने वाले, इसीलिए कहा शांताकार भुजग शयन। बोले बड़े बड़े 1000 फन वाले सर्पों पर सोने वाले, ये तो छोटा सा नाग है, कुछ नहीं है उसके लिए। अरे महाराज इधर उधर की बात मत करो, दक्षिणा कम हो गई हो तो और ले आते हैं। मेरे लाला के बारे में ये उटपुटांग बातें आप कह रहे हैं, क्या हम आपका दर्शन नहीं कराएंगे, क्षमा करना महाराज। बोले काग भुसुंडी जी तो अंदर गए, दर्शन भी कर लिया, पर ये महाराज अभी तक दर्शन नहीं किए हैं। भोले बाबा बाहर ही खड़े हैं। कहा कुछ दूसरा उपाय करते हैं। क्या दूसरा उपाय? और ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं। काग भुसुंडी जी आए, बोले ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं। ज्योतिषाचार्य बन के हम गलियों में घूमेंगे, फिर तुम यशोदा मैया को कहना कि हाथ दिखा लो लाला का, फिर उसी बहाने हम देख लेंगे। कहा ठीक है। अब फिर आ गए ज्योतिषाचार्य बन के। अलख निरंजन। अब यशोदा मैया फिर बाहर निकली, कहो महाराज क्या काम है? बोले ये बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषाचार्य हैं, लाला का हाथ दिखा लो, भविष्य बता देंगे लाला का। अच्छा भविष्य बता देंगे। कहा चलो फिर अंदर आओ। अब अंदर आओ तो काग भुसुंडी जी बाहर रह गए। बाबा को तो अंदर एंट्री मिल रही है। काग भुसुंडी जी बोले हम भी अंदर। बोले दो नहीं, एक को ही प्रवेश मिलेगा, एक ही अंदर जा सकते हो। तो कहा काग भुसुंडी जी ने, देखो महाराज अगर अकेले गए ना तो आपकी सारी पोल खोल दूंगा, अकेले गए तो सारी पोल आपकी खोल दूंगा, आप कौन है बता दूंगा यशोदा मैया को। तो कहा अरे रे नहीं नहीं पोल मत खोलना, हम करते हैं ना कुछ उपाय। और क्या उपाय किया? बोले नंद रानी बात ऐसी है, ये हाथ ये देखता है। बोले हाथ? ये हमारे साथ जो हमारा चेला है ना, ये हमारा चेला हाथ देखता है। अच्छा ये हाथ देखता है, फिर तुम ठहरो, यही इसी को अंदर लेके चलते हैं। तुम ठहरो, इसी को अंदर लेके चलते हैं। कहा जैसे को तैसा, मुझे छोड़ के जा रहे थे ना, अब यही फिर रुको, मैं फिर अंदर जाके आता हूँ। बोले अरे नंदरानी रुको रुको, हाथ ये देखता है, लकीरें ये पढ़ के बताता है, पर भविष्य मैं बताता हूँ। तो दोनों को अंदर जाना है। और दोनों अंदर गए, दोनों अंदर जाते हैं। और जैसे ही नंद बाबा और नंद रानी ने ज्योतिषाचार्य के हाथ में लाला को दिया, लाला मुस्कुराने लगे। अब थोड़ी देर बाद वापस ले लिया, क्योंकि गले में सर्प अब भी है। तो जैसे ही नंद रानी के गोदी में आए कन्हैया, रोने लगे। तो फिर बाबा जी की गोदी में आए, फिर ऐसा नंद रानी की गोदी में आते तो रोने लगते कन्हैया। इनको भी बड़ा आनंद आ रहा था भगवान जी का, बाबा जी का दर्शन करके। दोनों एक दूसरे के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। यशोदा मैया की गोदी में आए तो रोए, और बाबा जी की गोदी में आए तो मुस्कुराए। नंद रानी ने कहा बाबा या को या आशीर्वाद करो कि ये मेरी गोदी में भी आए तो ऐसे ही मुस्कुराए जैसे आपकी गोदी में मुस्कुराता है। तो बाबा जी ने शर्त रख दी। क्या कहा? कुछ और नहीं, बस इतना ही, मेरा मंदिर बनवा देना, कान्हा को जब तुम नहलाओ जल उसका मुझे चढ़ा देना। नंदरानी अपने आंगन में एक नंदेश्वर महादेव का मंदिर बनवाओ, और कन्हैया को नहलाना तो उस कन्हैया के नहलाए हुए जूठे जल को फेंकना मत, उसी से मेरा अभिषेक करना। कान्हा को जब तुम नहलाओ जल उसका मुझे चढ़ा देना, उसका जल मुझे चढ़ा देना। और आशीर्वाद देकर बाबा जी चले गए। 6 महीना हुआ तो सक्तासुर को भेज दिया। और ये सक्तासुर कौन है? ये सक्तासुर ये जड़ता का प्रतीक है। कन्हैया ने इसका भी उद्धार कर दिया 6 महीने में। साल भर के हुए तो त्रिनावर्त, त्रिनों का आवर्त, तूफान, ये त्रिनावर्त नाम का राक्षस आ गया कंस का, और भगवान कृष्ण ने इसका भी उद्धार कर दिया। अब वसुदेव जी महाराज को चिंता हो रही है कि साल भर हो गया, एक बेटे को 2 साल हो गया, एक बेटे को साल भर हो गया। कोई लाला कह रहा है, हम कहते हैं ना कोई चिट्टू, कोई पिंकू, ऐसा
बोले कोई लाला कह रहा है, कोई नंद का छोरा कह रहा है, कोई नंद लाला, कोई यशोदा नंदन, अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। साल भर हो गया। गर्गाचार्य जी जो उनके कुल गुरु थे वसुदेव जी महाराज ने उनसे निवेदन किया, आचार्य जी जाइए मेरे दोनों बच्चों का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी पहुंचे, नंद बाबा से उनकी चर्चा हुई, बातचीत हुई। तो नंद बाबा ने कहा देखिए, जब भी हम कोई उत्सव करते हैं तो कंस का कोई ना कोई राक्षस आ ही जाता है नुकसान पहुंचाने, तो हमेशा हमारे दोनों बच्चों के जीवन पर खतरा मंडराते रहता है। इसलिए अब की बार उत्सव हम धूमधाम से नहीं करेंगे नामकरण का, अपने घर के गोठान में करेंगे, किसी को पता नहीं चले। घर में बहुत लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए गोठान में करेंगे। गोठान में नामकरण की तैयारी हुई। फिर भी यशोदा मैया और रोहिणी मैया के मन में शंका है, ये असली के हमारे कुलगुरु गर्गाचार्य है कि फिर कंस के कोई भेजे हुए राक्षस। तो क्या किया, बच्चों की अदला बदली कर ली। रोहिणी मैया के बच्चे को यशोदा मैया ने अपनी गोदी में ले लिया और यशोदा मैया के बच्चे को रोहिणी मैया ने अपनी गोदी में ले लिया। गर्गाचार्य जी आए, मंत्र बोले, कर्मकांड के कई मंत्र पढ़े नामकरण के। उसके बाद जो यशोदा मैया की गोदी में बालक है उनकी तरफ देखा और उनकी तरफ देख के कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे यशोदा रानी, हे नंद रानी, आपकी गोदी में जो बालक है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी का पुत्र है। और रमयन सुहृदय गुणै, यह अपने गुणों से सबको रमने वाला होगा, इसलिए इसका नाम मैं राम रखता हूँ। बलाधिक्यात बलम विदु, और इसके भुजाओं में बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम मैं बल भी रखता हूँ। एक नाम रखा राम, दूसरा बल, दोनों मिला के हो गया। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब जो रोहिणी मैया की गोदी में है उनकी तरफ देखा और क्या कहा, आसन वर्णो स्त्री हास्य ग्रहतो अनुयुगम तनु। अब नजर पड़ गई गर्गाचार्य की, भगवान के हाथों में हाथ पकड़ लिया भगवान का गर्गाचार्य ने और कहने लगे, गर्गाचार्य मैया ये साधारण हाथ नहीं है, ये तो करतार है मैया, करतार। ये हाथ जिसके सिर पर पड़ जाते हैं ना उनका कल्याण हो जाता है, ये करतार है मैया, ये हाथ नहीं है। आश्चर्य में पड़ रही है यशोदा मैया, क्या कह रहे हो बाबा जी, नामकरण करो ना। अब चरणों की तरफ देखा, गर्गाचार्य ने चरणों पर नजर पड़ गई। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, भगवान हमेशा अपने चरण छुपा के रखते हैं। कभी आपने कहीं सुना कि घर में कोई संत आए, अपने सदगुरु आए, या कोई भगवान भी आए, भगवान के मंदिर में भी जाएं, तो उन सदगुरु के, उन संत के, उन महात्माओं के, कि उन भगवान के हमको मुंह को धोते हैं और मुंह धो के चरणामृत लेते हैं, कि हाथ को धो लिया और हाथ धो के चरणामृत ले लिए। ऐसा होता है क्या? चरणामृत कहा जाता है, हाथ अमृत या मुखामृत नहीं कहा जाता, चरणामृत। इसकी भी महिमा नहीं, इसकी भी महिमा कम, सबसे ज्यादा महिमा चरणों की। इसलिए हमेशा चरण छुपा के रखते हैं भगवान, और ऐसे छुपा के रखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों की जिंदगी निकल जाती है इन्हीं चरणों के दर्शन के लिए, चरणों के चरणामृत पाने के लिए। तब करते हैं चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए, पाद सेवनम, चरणों की सेवा के लिए। राजा जनक ने 4 बेटियां दी, अपनी बड़ी बेटी सीता को ब्याह भगवान राम के लिए, मात्र अंगूठा मिला, केवल अंगूठे को धोया। राजा जनक केवल अंगूठे को धोते हैं और चरणामृत लेते हैं। चरणामृत भी इसीलिए लिया जाता है, दूल्हे दुल्हन का माता पिता लेते ना चरणामृत की। राजा जनक ने किसका कन्यादान किया? सीता लक्ष्मी का कन्यादान किया और नारायण को दामाद रूप में पाया, तो वो नारायण थे इसलिए उनका चरणामृत लिया। इसलिए हम सब दूल्हा दुल्हन का क्या करते हैं? चरणामृत लेते हैं। ये
भाव जुड़ा हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या है ना, छत्तीसगढ़ की बेटी है, कौशलपुर की बेटी है कौशल्या। तो क्या करते हैं छत्तीसगढ़ में, जो बहन का बेटा होता है उसे भांजा कहते हैं, और उसका चरणामृत भी लोग पीते हैं, उसके चरण भी धोते हैं और उसके पैर भी छूते हैं। क्यों? उसको राम समझकर। देखिए हमारी वो संस्कृति है कि छत्तीसगढ़ की बेटी का बेटा अगर एक बार भगवान बन गया तो हमने छत्तीसगढ़ की सभी बेटियों के बेटे को भगवान मान लिया। ये हमारे छत्तीसगढ़ की, हमारे भारत की, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि एक भगवान निकले तो हमने सबको भगवान मान लिया, और उसी तरह से उसी का दर्जा देकर उसका सम्मान, उसका हम प्रणाम करने लग गए। कितनी बड़ी बात है। तो केवल अंगूठा मिला, तो जो जब जब से नहीं मिलता ना, वो भाव से और भक्ति से मिल जाता है। वैसे कोई मार्ग सरल नहीं है, ना भक्ति का, ना प्रेम का, ना तप का, ना साधना का। मार्ग तो सभी कठिन है, पर उन सबसे सरल में प्रेम मार्ग। एक ऐसा व्यक्ति जो अड़ियल बन के बैठा है, अड़ियल बन के बैठा है चुपचाप, भगवान आए, कहा भैया पार लगा दोगे? कोई उसके तरफ देखा भी नहीं, भगवान की तरफ। दूसरी बार कहा भैया सुनते हो, पार लगा दोगे? फिर भी नहीं देखा। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, अरे कैसा व्यक्ति है, मेरे भैया आए हैं, ना नमस्कार किया, न खड़े होकर प्रणाम किया, न कुछ आदर भाव है, और ऊपर से कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। तीसरी बार कहा भैया सुनते हो, पार लगा दोगे? अकड़ के कहा, प्रेम से नहीं। कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलती ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अकड़ के कहने लगा नहीं कराएंगे, सीधा कह दिया नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराओगे? बोले हमने सुना है आपके चरणों में जादू है। जादू है मेरे चरणों में? ऐसा क्या सुन लिया है? कब कहाँ क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मानुष करनी मुही कछु अहि, छुवत सिला नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिना, छुवत सिला नारी सुहाई। हमने सुना है महाराज कि एक बार आपने एक पत्थर पर अपने चरणों के खाली धूल झड़ा दिए थे, और वो पत्थर स्त्री बन गई थी, गौतम ऋषि की पत्नी बन गई वो। और महाराज एक पत्थर था तो एक स्त्री बनी, तो गौतम ऋषि ने रख लिया। और पाहन तेना काठ कठिनाई, और कहीं आप अपने पैर मेरे इस नाव पे रखेंगे और आपके चरणों के धूल इस पे झड़ेंगे। तो महाराज ये तो छोटी छोटी बहुत सारी लकड़ियों से मिलकर बना है ना, वो एक पत्थर था तो एक स्त्री बनी, और इसमें तो बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियां लगी है। अब जैसे आपके चरणों के रच पड़ेंगे और ये सारी लकड़ियां जितने नाव में लगी है स्त्रियां बन जाएगी, तो एक तो घर में संभली नहीं जाती, इतनी सारी हम कहाँ रखेंगे और क्या करेंगे उसका। और एक यही नाव है ना, कहते हैं कि नहीं जानो कुछ और कबारू, मतलब इसी से मैं अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता। और ये स्त्री बन जाएगी महाराज तो हम तो भूखे मर जाएंगे, फिर हमारे घर के बच्चों को खाना कौन देगा, और ऊपर से इतनी सारी स्त्रियां, इनको कौन रखेगा, इनका लालन पालन पोषण कौन करेगा। तो नहीं महाराज क्षमा करना। बोले केवट कोई दूसरा उपाय है? बोले हाँ महाराज है ना। बोले क्या उपाय? वो थोड़े दूर में चले जाओ, वहां पे थोड़े गहराई कम है, पैदल पैदल पार हो जाना। भगवान आश्चर्य में पड़ के बोले ऐसे कैसे पैदल पार हो जाए भाई? चलो हम पार हो जाए, लक्ष्मण जी पार हो जाए, पर सीता मैया कहीं गहराई आ गई तो क्या और कुछ दूसरा उपाय? हाँ महाराज है, तो है उपाय, बताओ क्या उपाय है। तो क्या कहा कि जाओ प्रभु पार अवश्य गाच हूं, कि प्रभु अगर आप शीघ्रता से पार होना चाहते हैं,
जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। चालाकी देखिए, देखिए जरूरत आपकी है महाराज, जरूरत किसकी है? जरूरत आपकी है। तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके पैरों को धोऊं, पर जरूरत आपकी है, पार आपको होना है। मुझे तो अपनी खाली नाव बचानी है। तो जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, तो मोहि पद भगवान आप मुझसे कहिए कि केवट मेरे पैरों को धो। मैं खुद से नहीं, आपको पार होना है तो आपको कहना पड़ेगा, नहीं तो महाराज नमस्कार, नहीं तो महाराज राम राम। जाइए उधर दूर से पार हो जाइए। तो केवट राम रजा यश पावा, पानी भरी ले आए कठौता ले आवा। भगवान ने आज्ञा दी, कहा सोई कर जही तो नाव न जाए। भैया वही कर जिससे तुम्हारी नाव न जाए। देखिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। वो भगवान, वो तीनों लोकों के स्वामी, जिनके केवल नाम लेने मात्र से व्यक्ति संसार रूपी भव सागर से पार हो जाता है। एक साधारण से केवट से कह रहे हैं, भैया पार लगा दो। कहा तुम्हारी जरूरत है तो तुम कहोगे प्रभु। कहा भैया धो लो, तुम्हारी इच्छा, जो करना है कर लो। दौड़ के गया घर कठौता लेने, और घर से गंगा नदी में खड़ा है और पानी लेने घर गया है। विचित्र बात है, पानी लेने घर गया है, पत्नी को बात बताई, पत्नी रोने लगी। अरे प्रभु आए हैं, सोने चांदी के बर्तन क्या पीतल के भी नहीं है, हम कितने गरीब हैं। केवट कहते हैं, अरे तू तो मूर्ख है, सोने चांदी के बर्तन भी होते ना तो उसमें प्रभु के पैर नहीं धोता। ये सोने चांदी के धातु में सोखने का गुण नहीं होता। मैं तो तब भी इसी लकड़ी के कठौते में पैर धोता, क्योंकि ये लकड़ी का गुण है सोखने का। जब हम प्रभु के पैर धोएंगे और इसमें जब पानी हम डालेंगे तो ये लकड़ी प्रभु के चरणामृत को पूरी तरह से सोख लेगा ये कठौता, और प्रभु का चरणामृत हम सबको बांटेंगे, पूरे अपने परिवार वालों को। और उसके बाद जब बच जाएगा उसको हम, जब तक चरणामृत रहेगा कठौते में, रोज पान करते रहेंगे। और जब चरणामृत समाप्त हो जाएगा तब तुम इसी कठौते में आटा गूंदना। जो प्रभु के चरणामृत को इस कठौते ने सोखा है, वो चरणामृत इस आटे में मिलता रहेगा और हमको प्रभु के प्रसाद को प्राप्त करने का रोज अवसर मिलता रहेगा। ऐसा सुंदर भाव। केवट ने पैर धोना शुरू किया तो क्या करते, पैर धोते फिर नीचे रखते, फिर धूल लग जाती। ऐसे 15-20 बार हो गया, फिर एक पैर धोए, फिर नीचे रखा, फिर रेत लग गई। लक्ष्मण धीरे से कहे, भैया केवट 14 साल ले खड़े करके हिच कर घोड़े धोवत रहे का, इसे के 14 साल घोड़े धोत रहे कि आगे जावन देवे हम। कहा ठीक है महाराज, जल्दी जाना है तो दोनों पैर एक साथ कठौते में रखो। दोनों पैर प्रभु ने एक साथ रखा कठौते में। अब डगमगाने लगे, छोटा सा कठौता है। तो देखिए जब पैर डगमगाया, भगवान कहते गिर जाऊंगा केवट। केवट कहता है, प्रभु आपकी शरण में आने वाले को जैसे आप गिरने नहीं देते ना, वैसे मैं भी, विश्वास रखो, मैं भी आपको गिरने नहीं दूंगा। केवट कह रहा भगवान गिरने नहीं दूंगा। और क्या किया, अगर गिरना नहीं चाहते भगवान तो क्या करो, आप अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख दो भगवान, अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस मेरे सिर पे अपना हाथ रख दो। अब देखिए कितना सुंदर दृश्य है। केवट के हाथों में भगवान के दोनों चरण, दोनों पैर, और भगवान के दोनों हाथ केवट के सिर पर। तो भक्ति हो तो ऐसी, केवट के जैसी भक्ति हो तो केवट के जैसी। आज गर्गाचार्य को उन्हीं चरणों के दर्शन का अवसर मिला है। कहा मैया ये साधारण चरण नहीं है, ये इन चरणों से तो गंगा निकली है, चरणों से निकली
गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। जब भगवान वामन ने अपना पैर ब्रह्मलोक में रखा, वामन रूप में तीनों लोगों को नापने के लिए, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के पैर धोए और वहीं से फिर गंगा निकली। वामन के चरणों से गंगा निकली जो शिव की जटा पे आके धरती पे आई, हिमालय से धरती पर आई। बोलिए गंगा मैया की। कहा इन चरणों से तो गंगा निकली है। अब नजर पड़ गई, हाथ देख लिया, पैरों के दर्शन पा लिए, नजरों से नजर मिल गई। सूरत तेरी बड़ी है प्यारी, अखियां है नूरानी, नजर उतारूं तेरी कान्हा, जाऊं मैं बलिहारी। जैसे ही नजर पड़ी गर्गाचार्य की, कन्हैया के नजरों से नजरें मिली, समाधि लग गई। नंद रानी ने झकझोर के उठाया, बाबा जी क्या हुआ? तब जब आंखें खोली गर्गाचार्य ने तो क्या कहा कि नंद रानी मैं इनके क्या नाम रखूं? इनके नाम अनेक अनोखा। इनके तो अनेक नाम है मैया, कोई से माधव, कोई केशव, कोई गोविंद, कोई अच्युत, कोई मधुसूदन, कोई गोपाल, कोई वासुदेव। इनके तो अनेक नाम हैं, मैं इनके क्या नाम रखूं? कहा महाराज दक्षिणा जितनी ले लो, पर इधर उधर भटकाओ तो मत मुझे, बस मेरा लाला है नाम रख दो। कहा फिर कहते हैं शुक्ल रक्त स्थिता पीतम इदानीम कृष्णताम गता। सांवले रंग का है और सुंदर मनोहारी लीला करके अपनी मधुर मुस्कान से सब लोगों को आनंदित करके अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से दोनों बच्चों का नाम, एक का नाम बलराम और दूसरे का नाम कृष्ण। कृष्ण कर्षण मने होता है खींचना, कृष्ण मने श्याम वर्ण भी होता है, शुक्ल वर्ण भी होता है, इसलिए भी नाम कृष्ण, और लोगों को अपनी तरफ खींचेगा अपनी मनोहारी लीलाओं से, इसलिए भी नाम कृष्ण रखा। अब कन्हैया हो गए साल भर के, घुटने के बल चलने लगे। एक दिन नंद बाबा नहा के आए, बड़ी प्यारी कथा है सुनिएगा। नंद बाबा नहा के आए तो उसके पीछे पीछे चलने लगे कन्हैया, घुटने के बल, चलना नहीं सीखा है पैरों पे अभी, घुटने के बल चलने लगे। नंद बाबा नहा के आते थे, सीधे पूजा घर जाते थे। कहा अरे लाला मेरे पीछे मत आना, पूजा घर जा रहा हूँ और मैंने स्नान कर लिया है और तुमने स्नान नहीं किया है, मैं पूजा करूँ जय जय की, तुम यही रुकना। भगवान कृष्ण कहने लगे मन ही मन, नंद बाबा मैं भी तो जरा देखूं मुझसे बड़े जय जय और कौन हो गए। नंद बाबा ने मना किया है। नंद बाबा पूजा घर में गए, कन्हैया दरवाजे में देख रहे हैं। नंद बाबा ने पूजा शुरू की और वैष्णवों के घर में शालिग्राम जी महाराज की पूजा होती है। शालिग्राम जी बढ़िया चांदी के सिंहासन में पधारे हैं, उनको उठाया, जल से नहलाया, गंगा जल से, शहद से, मिश्री से, शर्करा से, और दूर बैठे कन्हैया देख रहे हैं, वाह शालिग्राम भगवान दूध में नहा में है, घी में नहा में है, शहद में, शर्करा में, मिश्री में नहा में है, बड़े मीठे होए गए होएगो। अब पूजा पूरी हुई, पत्र पुष्प चढ़ाया, माला लेकर बैठे, जबकि नेत्र बंद करके धीरे से कन्हैया अंदर चले गए, शालिग्राम को आसन से उठाया, चूसने लगे, मुंह में धर लिया। माला पूरी हुई तो देखा शालिग्राम भगवान आसन से गायब। ढूंढने लगे नंद बाबा कहाँ हैं, पत्रों को पुष्पों को हटा के। बाजू में कन्हैया का गाल फूला हुआ है, एक चाटा लगाया, कन्हैया मुंह में भरा क्या है दिखा जरा, और एक चाटा लगाया तब गपाक से शालिग्राम भगवान बाहर। डांटने लगे नंद रानी बच्चे को बिगाड़ रखा है, पूजा घर अपवित्र कर दिया, बिना नहाए प्रवेश कर लिया, ऊपर से मुख में शालिग्राम भगवान को भर लिया।
अब तो नंद बाबा प्रायश्चित पूजा में लग गए। नंद रानी ने कहा बाबा जी डांटते क्यों हो, साल भर का बालक है, या का जाने सालीग्राम भगवान क्या है, गुलाब जामुन समझ के धर लियो होएगा मुंह में। और नंद रानी उठा कर ले गई, कन्हैया को स्नान कराया, स्नान करा के सुंदर श्रृंगार किया, सिर पे मोर पंख, गले में बैजंती की माला, बाजू में पीताम्बरी, कमर में करधनी, पैरों में पायल घुंघरू। और बच्चों के पैरों में जब घुंघरू बांधती हैं माताएं, पायल पहनाती हैं, या वो बजने वाला जूता, आजकल पायल के बदले वो बजने वाला जूता आ गया है। तो बच्चा एक बार बज जाता है तो बच्चा क्या करता है, बार बार पैर पटकता है। जब कन्हैया के पैरों में घुंघरू बांधे यशोदा मैया ने, तो पैर पटक पटक के नाचने लगे। और जब कन्हैया नाचने लगे तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मजाल है, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कि कोई धन देकर पूरी दुनिया की संपत्ति, सारा वैभव, सारा साधन देकर भगवान को नचा ले। धन क्या, ब्रह्मा जी और शिव जी भी आए तो भी भगवान नहीं नाचे, वो भी ना नचा पाए। वही तीनों लोकों के स्वामी पर ब्रह्म परमात्मा आज यशोदा मैया के प्रेम में आंगन में नाच रहे हैं। तो सारे देवगण प्रकट हो गए, फूलों की वर्षा भगवान के ऊपर करते हुए कहने लगे, यशोदा तेरो भाग की कहीं न जाए। यशोदा के भाग्य की सराहना करने लगे। बिना प्रेम रीझे नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर दृश्य है। तभी एक गोपी आ गई श्रुति रूपा नाम की, भगवान को नाचते देख लिया, दौड़ के गई दूसरी गोपियों के पास, सुनो सखी कौतुकम मेकम नंद निकेताम गणे मया दृष्टम। और कहते हैं कि गोधुली धू सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत, कि जिनका शरीर गायों के धूल से सना हुआ रहता है वो वेदांत पर ब्रह्म आज यशोदा मैया के आंगन में नाच रहे थे, मैंने देखा। श्रुति रूपा ने कहा। अब गोपियों के मन में आया कि हम भी जाके दर्शन कर ले, पर कोई किसी के घर बिना काम के जाए कैसे। अब योजना बना ली सारी गोपियां, कहा आज हम अपने घर जाएंगे तो अपने अपने घर की मटकियां फोड़ देंगे, नाम ले देंगे कृष्ण का, और उलाहने के बहाने जो भी हो पर दर्शन तो होगा ना कृष्ण का। गोपियां सारी स्नान करके घर आई। सासू माता मंदिर जाने लगी तो उनके पीछे किसी गोपी ने अपने घर की एक मटकी, किसी ने दो, किसी ने तीन चार ऐसी मटकियां फोड़ दी। और मटकियां फोड़ी, सासू माता वापस आई, मटकियां फूटी देखी, बोले बहू रानी क्या हुआ। जब मंदिर गई तब तो सारी मटकियां सही सलामत थी। बोले अरे क्या बताएं सासू माता, जब आप मंदिर गई ना तो आपके पीछे वो नंद का छोरा आया था, उन्होंने माखन मिश्री मांगी, हमने मना किया तो गुस्से में आके मटकियां फोड़ दी। कहा अच्छा ऐसी बात है, हम आते हैं यशोदा मैया से मिलके। अब प्लान बिगड़ गया। सासू माता जाने लगी, बाह पकड़ी, अरे नहीं नहीं सासू माता, हमने तो आपके लिए सेवैयां हलवा बनाया है, नाश्ते में गरम गरम खाइए, हम आते हैं नंदरानी के घर से। और सासू माता को हलवा परोसा, सारी गोपियां झुंड के झुंड नंदरानी के घर। यशोदा रानी देखने लगी, ना तो आज मेरे घर सत्यनारायण की कथा, ना कोई पूजा, ना कोई काम, ये गोपियां क्यों आ रही है मेरे घर। दरवाजे पे आई। अब गोपियां तो नंदरानी को देखने नहीं आई हैं, किसको देखने आई हैं, कन्हैया को देखने आई हैं। कहा नंदरानी बताओ तुम्हारा छोरा कहाँ है। नंदरानी कहती क्यों, कुछ उदम कियो क्या। अरे एक हो तो बताएं, और हमें तो आपसे बात नहीं करनी, आप तो उसी को बुला के लाओ, हमको उसी से बात करनी है, हम उसी से निपटेंगे। नंदरानी ने कहा अरे ठहरो, सांस ले लो थोड़ी देर, रुको, बात क्या है जरा बताओ। अरे क्या बताए नंदरानी,
ये तुम्हारा जो छोरा है ना कृष्ण, ये हमारे घर में गाय धोने के समय में आता है, बछड़ों को खोल के भाग जाता है। बोले अच्छा ही तो करता है। बोले क्या खाक अच्छा करता है? समय से पहले बछड़ों को खोल देता है और बछड़े सारा दूध चूस लेते हैं हमारे बच्चों के लिए, तो कुछ बचता ही नहीं है, कुछ गोरस बचता ही नहीं है। कहा अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। मैं बताती हूँ, एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण की मैंने कथा रख ली, पूजा रख ली और भोग लगाने के लिए पकवान बनाने लगी। अब पकवान की सुगंध किसी के घर बनती है तो आस पड़ोस में तो जाती है। तो ये आया, पकवान की सुगंध सूंघते सूंघते कहा भाभी जी हमें पकवान नहीं खिलाओगी? मैंने कहा लाला खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे, पर सत्यनारायण की पूजा होगी, पंडित जी आएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद प्रसाद मिलेगा। कहा भाभी हम उतने देर इंतजार नहीं कर सकते, अभी दे दो। तो हमने मना कर दिया। अब ये उस समय नजर नीची करके तो चला गया। थोड़ी देर बाद आके कहता है भाभी जी अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन नहीं करोगी? जरा दर्शन कर लीजो। मैं दौड़ के गई वहां पर जहां पर सत्यनारायण भगवान के लिए मैंने घर को लीप के चौकपुर के पिढ़ा लगाया था, आसन लगाया था। उस आसन में कुत्ते के 2 पिल्लों को बिठा के भाग गया था। अब बोले लो भाभी यही सत्यनारायण भगवान, दर्शन कर लो, प्रकट हो गया, प्रसाद खिलाओ। एक गोपी ने उनको पीछे कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं। एक दिन मेरे पति का जन्मदिन था और मैं पिंजौरी बना रही थी, भगवान को भोग लगा के सबको बांटूंगी। तो ये पिंजौरिया मांगने लगा, मैंने मना कर दिया। तो ये उस समय चला गया, आधी रात को आया। पहले दरवाजे खिड़की घर में होते नहीं थे। बोले आधी रात को आया और इधर मेरे पति की खाट, इधर मेरी खाट, दोनों के खाट आपस में नजदीक में ले आया खींच के। हम तो गहरी नींद में थे, हमें तो पता नहीं चला। और मेरी चोटी मेरे पति के दाढ़ी में बांधी। अब जब पति को आधी रात को प्यास लगी तो मेरे पति उठ के जाने लगे तो मेरी चोटी खींचने लगी। मैंने देखा चोटी क्यों खींच रही है, तो पति की दाढ़ी खींचने लगे। और यही होता रहा, मैं चोटी खींचूं तो पति की दाढ़ी खींच जाए और पति दाढ़ी खींचे तो मेरी चोटी खींच जाए। ले देकर दोनों उठे, दिया सलाई जलाई तो देखा मेरी चोटी पति के दाढ़ी में। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, यही छे, हमें पता है। एक ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनो। एक दिन हमने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया, माखन खाते चोरी करके, और रंगे हाथों पकड़ के जब मैं इसे बांध रही थी कि पूरे सबूत के साथ, देखो बिना सबूत के किसी को सजा नहीं मिलती। कानून में आप जाओगे तो सबसे बड़ा क्या चाहिए? सबूत चाहिए। तो बिना सबूत के तो हमने सबूत के सहित आपके सामने पेश करने के लिए इसको बांधना चाहा। तो हम जब बांध रहे थे तो उन्होंने कहा अरे भाभी माँ बाप ने बांधवो भी नहीं सिखावो, लाओ हम सिखाते हैं बांधना। मेरे हाथ से रस्सी ले ली, मुझे दीवार पे टिका दिया खंबे पे और कहा भाभी देखो ये पहला चक्कर, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे 4-5 चक्कर लपेट दिया रस्सी से मुझे और कहा भाभी देखो ये पहली गठान, दूसरी, तीसरी, 4-5 गठान लगा दी। अब मैंने कहा ठीक है लाला सीख गई बांधना, खोल दे। जीप दिखा के, अंगूठा दिखा के कहने लगा भाभी मोके तो बांधवो भी आवे, खोलबो तो जानना ही नहीं। बांधना ही जानता हूँ, खोलना नहीं जानता। ये ऐसे करता है। तो एक गोपी कहने लगी एक दिन हमने क्या किया, ऊपर सीके में दही टांग दी, माखन ऊपर सीके में टांग दिया। साथ में गोपियों ने कैसी चालाकी की, घंटी बांध दी। और घंटी बांधी, सोचा कि ये कन्हैया आएंगे, इनकी एक बाल गोपाल चौर्य मंडली है, इस मंडली के साथ ये आएंगे और आकर जब माखन चोरी करेंगे तो घंटी बजेगी, हमको पता चल जाएगा। जैसे आए कन्हैया ने देखा अच्छा आज तो गोपियों ने बड़ी चालाकी की है, घंटी बांध रखी है। तुरंत आदेश दिया घंटी बिल्कुल नहीं बजोगी। अब आप सोचेंगे घंटी कैसे बजेगी, घंटी कैसे सुन सकती है, तो धातु है।
जब संत ज्ञानेश्वर के कहने पर एक पत्थर चलायमान हो सकता है, पत्थर में प्राण आ सकता है, तो क्या भगवान परब्रह्म परमात्मा के कहने पर घंटी बात नहीं मान सकती? चांगदेव की कहानी पहले सुनी ना, संत ज्ञानेश्वर की। कहा घंटी बिल्कुल नहीं बजोगी, घंटी सकपका गई। अब करते क्या थे, सारे मित्र नीचे एक के ऊपर एक कंधे पे चढ़ते, सबसे ऊपर में कन्हैया रहते, सबसे ऊपर में कन्हैया, पर माखन भी निकालते कन्हैया अपने हाथों से, पर स्वयं नहीं खाते। जितनी मित्र मंडली होती सबको पेट भर भर के माखन खिलाते, और पूरा मटका जब खाली हो जाता और मटके में कुछ शेष बच जाता, माखन चिपका हुआ, तब कहते भैया चलो ठीक है, अब तुम सबने खा लिया ना, अब मेरी बारी है। और सबने छक के माखन खाया। अब कन्हैया जैसे ही बचा कुचा माखन निकाल के अपने मुंह में डालने लगे, जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया अपने मुख की तरफ और मुख में माखन डाला, वैसे ही घंटी जोर जोर से बजने लगी। अब गोपियां आ गई, घेर लिया कन्हैया को, कहा रुको गोपियों, पहला हिसाब मेरा घंटी से होगा, तुम लोग ठहरो, पहला हिसाब मैं घंटी से करूंगा। घंटी की तरफ देखा, घंटी फिर डर गई, अब तो मेरी सामत आ गई। कहा भगवान ने, अरे घंटी मना किया था ना, क्यों बजी? घंटी डरते डरते बोली, भगवान ये बताइए, जब आपके मित्र श्री रामा ने माखन खाया तब मैं बजी? बोले जब मधुसूदन ने माखन खाया तब मैं बजी? बोले नहीं। जब मनसुखा ने माखन खाया तब बजी? बोले नहीं। तनसुखा ने खाया तब मैं बजी? बोले नहीं बजी। ठीक है ना गोप घंटी, जब मेरे मित्रों ने माखन खाया तब नहीं बजी, पर जब मेरी मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी कि जब मैंने माखन खाया तब तो बजने लगी, और तेरे कारण देख इन गोपियों ने मुझे पकड़ लिया। कहा भगवान ये आप ही का तो नियम है कि जब तक घंटी नहीं बजेगी आप भोग नहीं पाएंगे। मैं बजती नहीं तो आप भोग कैसे पाते? आपको भोग कराने के लिए मुझे बजना पड़ा, आपको भोग कराने के लिए मुझे बजना पड़ा। तो ये ऐसे उधम करता है, हम इसे बांधना चाहते हैं पर ये हमें को बांध के भाग जाता है। और उलाहने के बहाने कन्हैया पालने से उठ के आ गए, धीरे धीरे यशोदा मैया के पल्लू में छुप के खड़े हो गए। तो सुखदेव जी कहते हैं, देख रहे हो राजन, काल भी जिसके सामने थर्राता है वो परब्रह्म परमात्मा इन साधारण गोपियों के डर से यशोदा मैया के पल्लू में छिप के खड़े हैं। और धीरे से कहते हैं, मैया कहते हैं कि इनको ना पत्यारो करो मैया, मैं तस्करी ये साह और चोर नाम मेरो धरो, मेरी होवन न देगी ब्याह। ये मेरा नाम चोर धर के मेरा ब्याह नहीं होने देंगी। और 3.5 साल के कन्हैया हैं और ब्याह की बात कर रहे हैं कि चोर नाम मेरो धरो, मेरी होवन न देगी ब्याह। इनकी बातों में मत आना मैया। इन गोपियों का घर किन किन गलियों में है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। ये बेकार में मुझे फंसा रही है। ये बरबस मेरे मुख में माखन लपटा देती है और मेरा नाम ले देती है। एक तो बुलाती है मुझे कन्हैया आ जा और माखन खिलाती है, फिर बाद में कह देती कि मैंने इनका माखन चुराया। इनको ना पत्यारो करो मैया, मैं तस्कर ये साह। और कहा मैयारी मोरी, कहा मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैंने ही माखन खाया। कन्हैया ने कान पकड़ लिया और कन्हैया को ऐसे देखा, भैया ने तो मुस्कुरा के कह लिया, हाँ ठीक है लाला, ठीक है नहीं खाया ना, कोई बात नहीं। और मैया को जैसे ही मुस्कुराते देखा, कन्हैया ने तुरंत बात बदल दी और तुरंत बात बदल के क्या कहा, मैयारी मोरी मैंने ही माखन। आइए बहुत सुंदर भाव से इस गीत को श्रवण करते हुए इस माखन चोरी की लीला का आनंद उठाएं।
मैया हो ए वो मोर मैया, मैं नहीं माखन चुरायो। आइए झूमते हुए दोनों हाथों की तालियों के साथ हम भी इस लीला में प्रवेश करें इस भजन के माध्यम से। मैया हो ए वो मोर मैया, मैं नहीं माखन चुरायो, मैं नहीं माखन चुरायो। मैया हो ए वो मोर मैया, मैं नहीं माखन चुरायो, मैं नहीं माखन चुरायो। मैया भरोसा न कर, एक नहीं भरोसा कर, मैया भरोसा न कर, एक नहीं भरोसा कर, बात मोरा सुन ले वो मान जाने। मैया हो ए वो मोर मैया, मैं नहीं माखन चुरायो, मैं नहीं माखन चुरायो। मधुबन जाओ, जाके मधुबन मैया गैया चला मधुबन जाओ, जाके मधुबन मैया गैया चला। संगी संग बारे संग खेले और कूदे, संध्या बेरा माता लहू के आओ। कैया चला रहो तो बोले आए रहो, कैया चला रहो तो बोले आए रहो, बात मोर सुन ले मान जाने। मैया हो ए वो मोर मैया, मैं नहीं माखन चुरायो, मैं नहीं माखन चुरायो। कृष्ण कन्हैया लाल माता से कहते हैं, मैया मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैया मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा तो हाथ भी नहीं पहुँचता। ये जितनी भी गोपी ग्वालन है ना, सब झूठी है और ये सब मुझे फंसाना चाहती है, तो इनकी बात में बिल्कुल भी नहीं आना। नाम तुम्हारा लइका में हाथ नहीं तो पहुँचे, चोरी करे माखन का बस ऐसे ते हंसोचे। नाम तुम्हारा लइका में हाथ नहीं तो पहुँचे, चोरी करे माखन में का बर ऐसे सोचे। गोपाल नबरी है पाछू मोर पड़ गए, मार खपाए बर्दाश्त मुझे अड़ गए। जैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं, सौतेला नो हो दाई
लइका हो तो तेरा ही लाल हूँ, सौतेला नहीं समझ मुझे। बस ये शब्द सुनकर माँ यशोदा गले से लगा लेती है और रोने लग जाती है। और कृष्ण भगवान तब कहते हैं, मैया हो ए वो मोर मैया, मेरी माखन चुरायो। मैया हो ए वो मोर मैया, मैंने ही माखन चुरायो, मैंने ही माखन चुरायो। मैया हो ए वो मोर मैया, मैंने ही माखन चुरायो, मैंने ही माखन चुरायो। मैया भरोसा कर, एक नहीं भरोसा कर, बात मोर सुन ले हमार जान। मैया हो ए वो मोर मैया, मैंने ही माखन चुरायो, मैंने ही माखन चुरायो, मैंने ही माखन चुरायो, मैंने ही माखन चुरायो। मैया हो ए वो मोर मैया, मैंने ही माखन चुरायो। बोल माखन चोर भगवान की। भगवान की बाल लीला की ये प्यारी सी कथा, ये भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है और आनंद के साथ साथ भक्तों के हृदय में भगवान के लिए प्रेम पैदा करने वाली है। ये मनोहारी लीलाएं भगवान ने क्यों की? ताकि संसार के सभी जीवों का मन आनंदित होकर, प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के चरणों में जाके फंस जाए। एक जीव का, एक आत्मा का हृदय भगवान के भक्ति में लग जाए, इसलिए सुंदर बाल लीला कही जाती है। और जब बाल लीला सुनते हैं तो हृदय आनंदित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। देखिए, इससे बड़ा आनंद और कहीं मिलेगा क्या? ये आज ऐसा लग रहा है ये धरती का हमारा स्वर्ग है। और ये दरबार कैसा दरबार है? स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। कैसा दरबार है? स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। इतना सुंदर दरबार जहाँ पर भगवान की मनोहारी लीलाओं का आप दर्शन कर रहे हैं। सुनना नहीं है आज की कथा को, आपको आज की कथा में आपको जीना है। सुनेंगे तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन जिएंगे। आप सोचिए कि भगवान हमारे आंगन में हमारे सामने दौड़ रहे हैं और हमारे घर का माखन खा रहे हैं। जीना है आज आपको कथा में, डूबना है आज आपको कथा में। और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जितना आप डूबेंगे उतना भक्ति का रंग आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। इसलिए डूब जाइए आज की कथा में, खो जाइए आज की कथा में और जिए आज की कथा को। साथ कन्हैया के साथ अपने आप को महसूस करें कि ये लीला कहीं द्वापर में नहीं, आज आपके ग्राम चुरली में आपके आसपास हो रही है। आपने झूला झुलाया ना सुंदर भगवान को, भाव ही तो है। आप मन में विश्वास बनाइए कि आपने उसी परम ब्रह्म को झूला झुलाया है। और माखन यशोदा मैया को अगर भगवान मांग रहे हैं तो वो यशोदा मैया, आप अपने आप को मान लीजिए हम ही यशोदा मैया हैं। और कन्हैया हम ही से माखन मांग रहे हैं। एक दिन की बात है, कन्हैया शाम के 4 बजे, शाम के संध्या के समय में यशोदा मैया से कहने लगे, यशोदा मैया, मैया मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, माखन रोटी दो ना। मैया कहने लगी, अरे अभी तो दोपहर में खाया था, अब तो जब रात होगी ना तभी रोटी मिलेगी। भगवान पूछने लगे, मैया ये रात क्या होती है? कह रहे रात क्या होती है मैया?
यशोदा मैया कैसे समझाए रात क्या होती है, कोई बच्चा पूछे। कहने लगी मैया, अरे लाला, जब सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा ना, जब सब तरफ काला ही काला दिखेगा, क्या बोले, अंधेरा हो जाता है तो क्या होता है, काला ही काला दिखता है। जब सब तरफ अंधेरा हो जाएगा तो सब तरफ काला ही काला जब दिखने लगेगा, तब समझ लो रात हो गई और तभी रोटी मिलेगी। अच्छा मैया ठीक है, कर लेते हैं प्रतीक्षा रात होने की, अंधेरा होने की। अब उसके बाद यशोदा मैया ने सोचा चलो बात बन गई, फिर नहीं तो मुझे रोटी बनानी पड़ती, माखन दही में से निकालना पड़ता, दही पिलोना पड़ता। तो कुछ समय के लिए तो बात टल गई, पर कन्हैया वहां से गए और जाके बिस्तर में लेट गए और दोनों आंखें बंद कर ली, दोनों आंखें दोनों हाथों से बंद कर ली। बोले मैया चारों तरफ काला ही काला दिख रहा है, बोले चारों तरफ काला ही काला दिख रहा है, अंधेरा हो गया है, रोटी दे दो। आंख बंद करोगे तो काला ही काला दिखे ना। बोले माँ ने कान पकड़ा, कान खींचा, लाला ये तेरी शरारत है। कहा मैया चारों तरफ काला ही काला है, रोटी दे दो अब। तब मैया कहने लगी कि अरे लाला कि छाड़ो मेरे ललन ललित लरिकाई, अब ये बचपना छोड़ दो, कुछ दिन बाद तेरा ब्याह हो जाएगा। और देखो वैसे भी लड़की वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। और कहा अच्छा लड़की वाले देखने आ रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा ब्याह होगा। अच्छा मेरा ब्याह होगा, अरे मैया पहले बताना था ना, ब्याह होगा, लड़की वाले आएंगे। बोले मैया कब आएंगे, बोले कल आएंगे। अच्छा कल आएंगे, तो बोले अब ये कल कब आएगा मैया, अरे जब रात होगी और जब उसके बाद तुम सोओगे और सो के उठोगे तब कल, उसके बाद तुम स्नान करोगे, उसके बाद जो है मेहमान आएंगे। तो अच्छा कल। अब हर 5 मिनट में कन्हैया पूछ लेते कि भाई कल कब आएगा मैया, और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कहा मैया चलो मेरे सो जाने से और सो के उठ के नहाने से कल आ जाएगा। बोले हाँ आ जाएगा। तो कन्हैया जाके लेट गए, 5 मिनट बाद उठ के बोले मैया नहला दो ना। बोले भैया नहला दो ना, तुमने कहा था ना कि मैं नहा लूंगा सो के उठ के, तो मैं सो के उठ भी गया, अब नहला दो फिर कल आ जाएगा, मुझे इंतजार नहीं होता। और इस प्रकार से सुंदर लीला कर रहे हैं भगवान धरती पर, अपनी मैया को आनंदित कर रहे हैं। अब वो दौड़ के गए अपने सखाओं के पास, बड़े प्रसन्न हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं। उनके सखाओं ने कहा क्या हुआ लाला, आज बड़े प्रसन्न हो, उछल कूद रहे हो, गाना गुनगुना रहे हो। बोले अरे तुम्हें नहीं पता मेरा ब्याह होने वाला है। अच्छा ब्याह होने वाला है, गोपियों ने बात सुन ली, ब्याह होने वाला है। अरे तुझ काले से कौन, कलूटे से कौन ब्याह करेगा, कोई ग्वालिन तुझे पसंद नहीं करेगी, तुझसे कोई ब्याह नहीं करेगा, तुझ झूठे से, तुझ चोर से, तुझ काले से कोई शादी नहीं करेगा, करेगी। भगवान कृष्ण दोनों कमर में हाथ रखे बोले तू कारी, तेरी माई कारी, तेरे बाप कारो, तेरा पूरा खानदान कारो। मुझे कारो कह रहे ना, तू कारी है ना, कौन ब्याह करेगा, बोले तू कारी, तेरे बाबा कारो, सब कारो, तेरे परिवार में पूरे सब लोग है ना। अपनी लकुटी उठाई, गोपियां दौड़ के भागने लगी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। ये बार बार बातों का आनंद लेने के लिए भगवान से बातें करती हैं, भगवान को छेड़ती हैं, कभी उनकी मुरली लुका देती हैं। एक बार भगवान की बंसी खो गई, सीदामा ने कहा अच्छा हुआ, तो भगवान उदास हो गए। बोले तू कहता है अच्छा हो गया मेरी बंसी खो गई। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कन्हैया कि जब तू बंसी बजाता है ना तो हम ढंग से खेल नहीं पाते, आज बंसी नहीं है तो बढ़िया हम कंदुक क्रीड़ा करेंगे। अच्छा कंदुक क्रीड़ा, चलो फिर
हाँ, श्री रामा ने कहा, लेकिन एक बात, जब मैं रास्ते से आ रहा था ना तेरे घर, तो कुछ गोपियां आपस में बात कर रही थी, कह रहे ये कृष्ण की बंसी है कि हमारी सौतन, जब देखो जब बचती है हमारा तन मन चुरा लेती है, हम उसी की तरफ भागी भागी खींची चली आती है। मुझे तो लगता है इन गोपियों ने ही बंसी चुरा ली है। अब भगवान कृष्ण आए गोपियों के पास और गोपियों से कहा, ओ गोपी लाओ मेरी बंसी। गोपियां कहने लगी, तुम्हारी बंसी? बोले तुम्हारी बंसी का हमें क्या करना, हमें थोड़ी बंसी बजाना आता है। कहा, मुझे अभी अभी श्री रामा ने बताया है गोपी कि तुमने मेरी बंसी चुराई है। एक गोपी मुस्कुरा के कहती है बाकी गोपियों से, सुन रही हो गोपियों, चोर के घर में चोरी। आश्चर्य की बात है ना, ये सबके घर में चोरी करता है, आज इसके घर में चोरी हो गई, जैसी करनी वैसी भरनी। बोले चोर के घर में चोरी, हम नहीं जानती तेरी बंसी कहाँ है। और कहने लगी, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जब जब भगवान कृष्ण की बंसी बजती, पूरा ब्रजमंडल क्या हो जाता, एकाग्रचित हो जाता, मगन हो जाता उसके धुन में। जो व्यक्ति जहां पर जिस स्थिति में है उसी स्थिति में स्थिर हो जाता और बंसी की मधुर तान को सुनते सुनते उसी में खो जाता, उसी में डूब जाता। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की है क्या बंसी? जब काठ की हो करके इतना तड़पाती है, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब काठ की हो करके इतना तड़पाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बस इसीलिए छुपा दिया भगवान ने की बंसी कि सौ करे भौहिनी हंसे, देन कहे नटी जाए। भगवान कृष्ण के बातों का आनंद लेने के लिए गोपियां उन्हें बुलाती थी, उन्हें रिझाती थी, उन्हें स्वयं आमंत्रित करती थी कि गोपियां कृष्ण की उनके घर आए और उनका माखन चुराए। ममने माखन भी होता है और ममने मन भी होता है। भगवान कृष्ण इस माखन के बहाने गोपियों का मन चुराते थे, गोपियों के मन में बसते, गोपियों के हृदय में बसते थे। और जिनके हृदय में बाल मुकुंद है उनका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से मुरली वाले से जिनका संबंध है उनका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गोपियां चाहती थी कि कृष्ण उनके घर आए, और एक दिन कृष्ण उनके घर नहीं आते, चोरी करने, शरारत करने, तो वो सारी गोपियां व्याकुल हो जाती। न काम में मन लगता, न भोजन बनाने में मन लगता, न गाय धोने में मन लगता, किसी चीज में उन गोपियों का मन नहीं लगता। तो ये सारी गोपियां चाहती थी भगवान 5.5 बरस के हुए तो एक दिन सोचा कि मैंने ब्रज की धरती पर जन्म लिया है, और इस कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की धरती। अगर हमारे पास चंदन ना हो ना तो इस भारत भूमि की मिट्टी से बढ़कर कोई दूसरा चंदन नहीं। और महाराज क्या कहते हैं आप, दुनिया का कोई भी सेंट ले आए, आप बड़ी से महंगी आप सेंट ले आए, परफ्यूम आप ले आए, लेकिन जो सुगंध भारत की मिट्टी पर पानी पड़ने के बाद उड़ती है, जो खुशबू भारत की मिट्टी से आती है ना, दुनिया के दुकान में मिलने वाली सेंट में वो खुशबू हजारों रुपए की कीमत में भी खरीद लो, वो सेंट, वो सुगंध आपको नहीं मिलेगा जो हमारे मिट्टी में है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है ऐसी खुशबू, जो खुशबू मिट्टी से आती है वो सेंट में आएगी नहीं आएगी बिल्कुल। तो सोचा भगवान ने चंदन है इस देश की माटी,
और इस चंदन जैसी माटी को मैंने माथे पे नहीं लगाया और मुख में डाल के चखा नहीं, तो फिर मेरा इस ब्रजभूमि में आना व्यर्थ हो जाएगा। और ऐसे भी इस मिट्टी में मेरे भक्तों के रज मिले हुए हैं। और ये सोचकर आज यमुना किनारे में खेलते खेलते एक मिट्टी की डली उठाई और अपने मुंह में धर लिया। देखा मनसुखा ने तुरंत दौड़ के आके कहा, अरे लाला आज तैने फिर मिट्टी खाई। भगवान कृष्ण ने साफ इनकार कर दिया। कहा मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, तुमने कब देख लिया? कहा नहीं लाला, मैंने अभी अभी देखा तुमने मिट्टी खाई। अच्छा देख, तूने देख लिया ना, ठीक है, मैं अपनी रेशम की गेंद तुझे, चांदी का बल्ला तुझे दे दूंगा, तू दाऊ भैया से और मैया से मत कहना। कहा अच्छा लाला घूस दे रहा है, मैं तो जरूर कहूंगा दाऊ भैया से। कहा दाऊ भैया सुनो, लाला ने फिर मिट्टी खाई। दाऊ भैया आए, अरे लाला मिट्टी खाई तेने? कहा नहीं नहीं भैया, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है, मनसुखा है ना, बहुत जल कुकड़ा है, बहुत जल कुकड़ा है, ये मुझसे जलता है, इसीलिए मेरी शिकायत लगा रहा है। अच्छा, अब घर में बच्चे हो ना तो घर के माता पिता और घर के बड़े लोग जानते हैं बच्चे का व्यवहार, किसका व्यवहार कैसा है, किसकी आदत कैसी है। कहा अच्छा मनसुखा जल कुकड़ा है कि तू झूठा है? ये जल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है? चल मैया के पास। मैया के पास लेकर गए दाऊ भैया। कहा मैया देखो, लाला ने आज फिर मिट्टी खाई यमुना किनारे की। कहा मैया के हवाले कर दिया, निकल गए दाऊ भैया। कहा बात ऐसी है मैया, आप मुझसे अधिक प्रेम करती है ना, अधिक स्नेह करती हैं, ज्यादा माखन रोटी देती हैं, ज्यादा लोरी सुनाती हैं, ज्यादा गीत सुनाती हैं, इसलिए दाऊ भैया मुझसे जलते हैं। बस इसीलिए शिकायत लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि तू मुझे डांटे, तू मुझे मारे और जिससे उसको आनंद मिले, बस इसीलिए उन्होंने ये चुगली लगाई है, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मुस्कुराते हुए मैया बोली, लाला जरा मुंह खोल के तो दिखा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो क्या देखते हैं कि 14 लोक 9 वर्ष 84 कोस का पूरा ब्रजमंडल, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ ब्रह्मांड पूरा भगवान के मुख में नजर आने लगे। भगवान ने अपना विराट दर्शन इस मुख के माध्यम से यशोदा मैया को करा दिया। यशोदा मैया ने देखा, मूर्छित होकर गिर गई। योग माया से कहा भगवान ने, योग माया मेरी माँ ने जो देखा उसे विस्मृत करा दो, वो सब भूल जाए और फिर से होश में आ जाए। यशोदा मैया फिर से होश में आई योग माया की कृपा से, पर पिछली सारी बातें भूल गई। कान पकड़ा और छड़ी दिखा के डांटने लगी तो रोने लगे कन्हैया, और कन्हैया रोने लगे तो माँ का हृदय है, नरम होता है, कोमल होता है, पिघल गई, गोदी में ले लिया और गोदी में लेते हुए कहा, अरे लाला मत रो, कोई बात नहीं, चल मिट्टी खा ली ना, कोई बात नहीं, मत रो। फिर भी कन्हैया नहीं माने तो कहा, अरे मत रो लाला, तुझे चंदा दे दूंगी। अब उठ के खड़े हो गए तन के, मैया चंदा लूंगा तो अभी चलूंगा। मैया परात लेकर आई, चंद्रमा की परछाई दिखाती है, कहा नहीं मैया देखो, पानी में हाथ डाला, चंद्रमा गायब, मुझे वही असली वाला चंद्रमा चाहिए। अब यशोदा मैया असली चंद्रमा लाए कहां से? कहा छोड़ चंद्रमा का क्या करना है, मैं तो तेरे लिए सुंदर सी दुल्हनिया, सुंदर से सी बहू ला दूंगी कन्हैया। अच्छा बहू ला दोगी? तो कहा मैया बहू भी मुझे अभी ही चाहिए, अब कोई खाने की चीज तो नहीं कि अभी बहू ला दे। बोले अभी बहू लूंगा तो अभी चलूंगा ना, 1 मिनट बाद ना, पहले अभी तुरंत बहू चाहिए। यशोदा मैया हंसते हुए बोली, कितनी बड़ी बहू चाहिए लल्ला? बोले इतनी बड़ी बहू मैया, जब हम गैया चरावे के जावे करे ना तो जेब में धर के जावे करे। प्रेम से बोले राधे राधे, जेब में धर के जावे करे।
तो एक गुड़िया ला दी। बोले नहीं मैया ये नकली वाली गुड़िया है। और क्या कहा, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। क्या कहा, छोटा बच्चा समझ रखा है क्या मैया? है ही छोटा, समझने वाली क्या बात है, 5 साल के कन्हैया है, समझना क्या है, तो है छोटा। बोले छोटा बच्चा जान के हमको ऐसे ही मत बहलाओ, मत फुसलाओ। हमें ऐसी बहू चाहिए जो जेब में तो आ जाए, पर जैसी गोपियों के घर में चलती फिरती नाचती गाती हंसती डोलती है ना, ऐसी बहू चाहिए। और क्या कहा, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। मैया कहती है लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से जय हो, मैया करा दो मेरो ब्याह। अच्छा, आज की कथा में जिनको भी आनंद आ रहा हो, जिनको भी आनंद आ रहा हो और जिनका हृदय मचल रहा हो कि कन्हैया सामने हो, तो गोदी में बिठा ले, गले से लगा ले। ऐसे सारे लोग, इधर वाले भी और इधर वाले भी, जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे। बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। जय हो, प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। देखो चुरली वाला भाई बहनी दीदी भैया वाला निवेदन है, हाथ जोड़ के जय ना अक्का जोर से मत बुलाओ कि पंडाल फट जाए और हमार समिति वाला बन के नुकसान हो जाए। तो थोड़ा धीरे से बोलिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा ये धीरे था, ये धीरे था क्या? तो एक बार जोर से लगाएं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। कैसी धमकी दे रहे हैं, जरा धमकी सुन लो। कैसे पटा रहे हैं कन्हैया यशोदा मैया को। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। अच्छा, किन किन माताओं के बेटे ऐसे धमकी देते हैं? जाओ बेटा दुकान में सामान लान दे, 10 रुपया उपरा दे, चॉकलेट ले बरता बुलाना। कहते हैं ना बच्चे, ये भी कह रहे हैं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। और अपनी लकुटी अपनी बांसुरी सब रख दी यशोदा मैया के पास। और क्या कहा, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना
धमकाया, डराया यशोदा मैया को, और फिर भी बात नहीं बनी तो रिश्वत देने लगे, पटाने लगे। कैसे, क्या कहा? चंदन की चौकी पर मैया तुझको चंदन की चौकी पर मैया तुझको कहने लगे कन्हैया, अरे मैया सुनो तो, चंदन की चौकी बनवा के उस चौकी पे तुम्हें बिठाऊंगा। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अब सभी माताओं से ध्यान चाहूंगी, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। अपनी राधिका से चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से। हमारे घर के हमारे बच्चे भी यही कहते हैं, माँ मेरी शादी हो जाएगी ना, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बस घर में बैठ के आराम करना, बहू पैर भी दबाएगी, भोजन भी बनाएगी। एक बेटा ने यही कहा और शादी कर ली। मैया माँ कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, सारा काम बहू करेगी। बहू आ गई पढ़ी लिखी, और पढ़ी लिखी बहू आई, देखा पहले दिन सुबह सुबह उठी और पेपर लेके बैठ गई। सासू माता ने सोचा नहीं आई है, पहला दिन है, चलो मैं ही चाय बना दूं। फिर चाय पी के नहाने चली गई। सासू माता ने फिर सोचा नहीं है, चलो मैं ही नाश्ता बना दूं। फिर भोजन भी बन गया, फिर रात भी हो गई। अब महीना दिन हो गया, यही चल रहा है। बोले अब तो महीना दिन हो गए, अब तो नहीं है वो, पर क्या करे बेचारी, कुछ कह नहीं पाती थी। अब बेटा भी देख रहा था, अरे ये तो कुछ कर नहीं रही है, और मैं तो यही सोच के लाया था कि माँ की मदद करेगी, माँ का सारा काम करेगी और माँ को कुछ करना नहीं पड़ेगा। पर बेचारा डरता भी था, कुछ कहूँगा तो मायके चली जाएगी, नाराज हो जाएगी। तो एक दिन क्या किया, माँ सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, पत्नी रोज की तरह अखबार पढ़ रही थी, तो बाजू में झाड़ू लगाते देखकर माँ के पास गया और झाड़ू छीनने लगा और कहने लगा जोर जोर से ताकि वो सुने। माँ देखो बहुत काम करती हो और थक जाती हो, बुढ़ापा आ गया है, तो जाओ आराम करो, आज झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ कहने लगी अरे बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया है, नौकरी करता है, और कभी मैंने बचपन से लेकर आज तक तुझे कोई काम नहीं करवाया, और आज तू कहता है झाड़ू लगाऊंगा। कहा नहीं माँ देखो आज मैं आपकी ना कुछ नहीं सुनूंगा, आज तो झाड़ू मैं ही लगाऊंगा। माँ कहती नहीं बेटा झाड़ू तो मैं ही लगाऊंगी, जब तक शरीर में जान है, ताकत है, तब तक करने दे मुझे, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन देखा जाएगा। कहा बोले नहीं माँ आज तो झाड़ू मैं ही लगाऊंगा, आपकी बात नहीं सुनूंगा। अब कभी माँ झाड़ू खींचती, कभी बेटा झाड़ू खींचता। ये अखबार को रखी बहू रानी उठ के आ गई। पति महाराज खुश हो गए, यही चाहता था कि जैसे भी हो इसको अकल आ जाए और माँ के काम में हाथ बटाए। बहू रानी आई, पूछा क्यों सासू माता क्या हो गया? पति से पूछा क्यों जी, क्यों लड़ रहे हो आपस में माँ बेटे? अरे सासू माता कहती रहे देखो ना बेटा ये कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा, और भला मैं इसे कैसे इसे झाड़ू लगाने दे सकती हूँ? पत्नी ने कहा, बहू रानी ने कहा देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हो, इसका उपाय है मेरे पास। बोले क्या उपाय है? बोले उसका उपाय ये है कि पारी बंधा लो, एक दिन माँ झाड़ू लगाएगी, एक दिन बेटा झाड़ू लगाएगा। बोले उपाय है पारी बांध लो, बोले एक दिन ये एक दिन ये, झगड़ा वाली बात ही नहीं, पर खुद नहीं आगे आई। तो बेटा सबके घर का यही कहता है, पर जैसे ही बहू आती है ना खुद भिड़ जाता है। प्रेम से बोलिए। तो क्या कहते हैं? चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से चरण तेरे दबवाऊं, भोजन मैं बनवाऊंगा
बहू के लिए तंग करने लगे, मैया करा दो मेरो ब्याह। कहा अगर ब्याह नहीं कराओगी मैया तो भरी पंचायत में जाके कह दूंगा कि मैं तुम्हारा नहीं नंद बाबा का बेटा हूँ। और ये सुना यशोदा मैया ने तो दिल धड़क गया, अरे तू मेरा ही बेटा है। और गोदी में बिठाया, लोरी सुनाने लगी। तब याद आया, अरे चूल्हे पे तो दूध रखा था, ये कन्हैया के चक्कर में तो सब भूल जाती हूँ, काम काज पूरा कुछ याद ही नहीं रहता, दिन भर अपने ही पीछे घुमा के रखता है। और इसीलिए तो यशोदा मैया की सुबह कृष्ण नाम से, यशोदा मैया की शाम कृष्ण नाम से, हर पल उनके होठों पर अगर दही मिलोती तो कृष्ण के को खिलाने के भाव से, भोजन बनाती तो कृष्ण को खिलाने के भाव से। उसका हर एक यशोदा मैया का क्या हो गया था, मेरा तो जो भी कर्म है वो तेरी राह में है। यशोदा मैया का भाव क्या था कि मेरा तो जो भी कर्म है वो तेरी राह में है। तो भगवान भी कहते हैं कि मैया तू भी मेरी निगाह में है, मैया तू भी मेरी निगाह में है। तो जिस व्यक्ति का प्रत्येक कर्म भगवान के साथ जुड़ जाता है, प्रत्येक कर्म, इसीलिए भोजन बनाए तो भोजन ये सोचकर ना बनाए कि परिवार वालों के लिए बना रहे हैं, ये सोचकर बनाए कि भोग बना रहे हैं और इतना सा भोजन निकाल के भगवान को भोग लगा दे। तो आपका भी भोजन बनाने का कर्म जुड़ जाएगा ना भगवान के साथ। तो प्रत्येक कर्म में अगर भक्ति आ जाए तो फिर जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होते देर नहीं लगती। भगवान की कृपा आने में फिर देर नहीं लगती। तो इस प्रकार से चूल्हे में दूध का याद आया तो उतार दिया, कन्हैया को चली गई अंदर। और अंदर गई तो भगवान सोचने लगे कि अब भी मेरे मन में, मेरे लिए, मेरे मैया के मन में प्रेम संपूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अब भी संसार की माया बाकी, अब भी चूल्हा और दूध याद आ रहा है मैया को। तो अब भी तो माया बची है ना मैया के अंदर, हृदय में, मन में। अब भी चूल्हा दूध सब कुछ याद आ रहा है, जबकि मैं परमात्मा उसकी गोदी में हूँ। तो किस प्रकार से मेरी माँ के मन से पूरा संसार निकल जाए, मैं कुछ ऐसा उपाय करूं। एक बड़ा सा पत्थर लिया, फेंक के मारा, किसको? दादी सासू जमाने की मटकी, माखन की, बड़ी सी मटकी फूटी, पूरे नंद बाबा के आंगन में माखन का कीच फैल गया। यशोदा मैया आई, हंसी तो आ रही थी पर हंसी रोकी, कहा नहीं ये तो चढ़ गया है सिर पे, उतारना जरूरी है। छड़ी ली, कान पकड़ा, उखल से बांध दिया। और जब उखल से बांधने लगी तो कहते हैं माधुर्य शक्ति अदिति रस्सी बनकर आई है। और माधुर्य शक्ति कहती है अपने प्रेम में, अपनी मधुरता में मैं बांध लूंगी भगवान को। पर ऐश्वर्य शक्ति उखल बनकर आए हैं कश्यप जी महाराज। और कहते हैं ये ऐश्वर्य, ये परमात्मा है, इसे कोई बांध नहीं सकता। परमात्मा सभी बंधनों से परे है, मुक्त है। तो यशोदा मैया जितनी बार भगवान को बांधने का प्रयास करती, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। कईयों बार प्रयास किया, हर बार रस्सी छोटी पड़ गई। अब माँ को प्रयास करते देखा तो भगवान को भला कौन बांध सकता है बंधनों में। पर यशोदा मैया के प्रेम में बंध गए। और उखल से बांधकर यशोदा मैया ने सोचा कुछ पल चैन की सांसें लूंगी आराम से, क्योंकि अब तो ये बंधा हुआ है तो कहीं भाग नहीं सकता है, ना कहीं जा सकता है। पर कन्हैया ने क्या किया, उखल को घसीटते घसीटते घर के बाहर चले गए। बाहर यमला अर्जुन का 2 पेड़ था। और ये यमला अर्जुन का पेड़ साधारण नहीं है, ये मणिग्रीव और नल कुबेर है। एक अशोक का वृक्ष है, एक यमला अर्जुन का। ये मणिग्रीव और नल कुबेर है, जिनको नारद जी के द्वारा जड़ हो जाने का श्राप मिला था। और जिसके कारण ये गोकुल में वृक्ष बनकर जड़ बनकर आए हैं। और श्राप क्यों मिला था? ये देवपुत्र होने के बाद एक बार मदिरा पी ली और नारद जी का अपमान कर दिया।
नारद जी ने समझाया कि तुम देवपुत्र हो और तुम्हें इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, आचरण तुम्हें शोभा नहीं देता। तब उन्होंने नारद जी का अपमान कर दिया था, लेकिन नारद जी ने जैसे श्राप दिया, मदिरा पी रखी थी। देखिए होता क्या है, लोग पीते इतना सा है, पीते इतना सा है और दिखाते इतना है, चढ़ती इतना है, लेकिन अगर कोई कमांडो बहन डंडा लेके आ जाए ना तो सारी वहीं पे उतर जाती है। यहाँ पे चलता है ना कमांडो, हाँ, कोई कमांडो बहन अगर डंडा लेके आ जाए ना तो सारी वहीं पे उतर जाती है। जितनी चढ़ा रखी थी नल कुबेर और मणिग्रीव ने, जैसे ही श्राप दिया नारद जी ने, सारी उतर गई, क्षमा मांगने लगे। थोड़ी देर पहले अपमान किया, अब जैसे ही दंड मिला तो दंड से तो अच्छे अच्छे के होश ठिकाने आ जाते हैं। इसीलिए दंड का प्रावधान गीता में बताया। भागवत क्षमा का संदेश देती है, पर गीता कहती है कि व्यक्ति अगर अपराध करते हैं, अन्याय करते हैं, अधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान जरूरी है। तो दंड दिया तो सारी जितनी चढ़ी थी सब नीचे आ गई, उतर गई। क्षमा मांगा तो कहा कि द्वापर युग में जब भगवान आएंगे तो उनके स्पर्श से ही तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा कल्याण होगा। और आज इनको मुक्त करने भगवान आए, दोनों वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, दोनों में से नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट हुए। उन्होंने वरदान मांगा, वाणी गुणानो कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्त्वं पादर्योनः, कि हम हे भगवान अपनी वाणी से आपके गुणों को गाते रहें, अपने मस्तक को आपके सिर पे झुकाते रहें, अपनी दृष्टि से आपका दर्शन करते रहें और अपने कानों से आपके कल्याणकारी वचनों को, आपके सत्संग को, आपकी कथा को सुनते रहें। ये वर मांगा और हम सबको भी यही वर मांगना चाहिए। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवाग्भं स्वस्तनभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। कहा कानों से आपके मंगलकारी वचनों को सुने, आंखों से आपका दर्शन हो, हाथों से कीर्तन हो, होठों पे नाम हो। यही भगवान से हमें मांगना चाहिए। मणिग्रीव और नल कुबेर ने यही मांगा। अब नंद बाबा ने देखा, अरे दो बड़े वृक्ष गिरे हुए हैं, जरूर कंस के राक्षसों का ये काम है। परेशान हो गए और एक बैठक बुलाई, पूरे गांव की, गोकुल गांव की बैठक बुलाई। बैठक में गोकुल के सभी लोग आए। अब अपनी बात रखी। क्या कहा होगा नंद बाबा ने? यही कहा कि देखिए गोकुल के भाइयों बहनों, नर नारियों, आप सभी ये जानते हैं कि जब से कृष्ण का जन्म हुआ है तब से उसके ऊपर काल मंडरा रहा है कंस के रूप में। कभी न कभी किसी न किसी राक्षस को वो भेज ही देता है। और मुझे अब लगता है कि हमारे कन्हैया इस गोकुल की नगरी में सुरक्षित नहीं है। पूरी घटना बता दी कि आज दो वृक्ष गिर पड़ा था। ये जरूर कंस के राक्षसों का काम होगा, जिन्होंने मेरे कृष्ण को, मेरे कन्हैया को मारने के उपाय से ये किया होगा। और मैं चाहता हूँ कि अब ये धरती सुरक्षित नहीं है हमारे लाला के लिए, तो इस धरती को, इस नगरी को, इस गांव को हमें छोड़ देना चाहिए। अब देखिए कोई कहे भाई चुरली गांव को छोड़ दो, कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ दें? हमारा घर है, परिवार है, खेती है, बाड़ी है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, दुकान है, कैसे छोड़ दें? संभव है क्या छोड़ना? नहीं, संभव नहीं है छोड़ना। यही परिस्थिति उन सबके पास भी थी। बात को समझिएगा। आपको कोई कहे गांव छोड़ दो, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घर, जमीन, जायदाद, संपत्ति। यही परिस्थिति गोकुल वासियों के पास आ गई। पर किसी ने नहीं कहा कि नंद बाबा आपके घर की समस्या है तो आप निपटिए। सबने हाथ जोड़ के कहा बाबा जी आदेश कीजिए, बस कहाँ जाना है बता दीजिए। इसे कहते हैं सर्वोत्तम भक्ति। एक आरती के बाद एक हम रोज गाते हैं,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। रोज गाते हैं, घर में भी रोज गाते होंगे, घर में भी रोज कहते होंगे ये बात, लेकिन हम केवल कहते हैं और वास्तव में जब सब कुछ निछावर करने की बारी आए तो हो सकता है पीछे हट जाए, हो सकता है पीछे हट जाए। कहे कोई राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए बढ़ चढ़ के भाग लेना है, हिस्सेदारी करनी है ना। तो जिनके हाथ में रसीद होती है ना राम मंदिर बनाने वालों की, उनके तो पसीने छूट जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? आगे आप खुद समझदार हैं। पहले पत्र लिखते थे ना तो मोबाइल का जमाना नहीं था, तो सबसे नीचे लिख दिया जाता था आगे आप खुद समझदार हैं। तो मैं भी यही कह रही हूँ, आगे आप खुद समझदार हैं। गाते बस हैं कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, लेकिन जब वास्तव में समर्पण की बारी आ जाती है तो व्यक्ति पीछे हट जाता है और वहीं पे फिर परीक्षा होती है। आज ये गोकुल के लोग, इनको भगवान का दर्शन क्यों मिला, इनके साथ भगवान लीला क्यों कर रहे हैं, अब बात आपको समझ में आ जाएगी कि इनके जीवन में कृष्ण से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ना इनका घर, ना इनका परिवार, ना जमीन, ना जायदाद, ना रुपया, ना पैसा, ना धन, ना संपत्ति, क्या है? सब कुछ त्वमेव सर्वम मम देव देवा, कि तुम ही मेरे माता, तुम ही पिता, और तुम्हारे लिए कृष्ण ये जमीन जायदाद क्या, ये धन संपत्ति, ये गोकुल क्या, जीवन भी त्यागना पड़े तो हम तैयार खड़े हैं, हम तैयार खड़े हैं। ये सर्वोत्तम भक्ति सिखाते हैं ये गोप ग्वाले और गोकुल के नर नारी की भक्ति किसे कहते हैं? सच्ची भक्ति, जहाँ पर सच्चा प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ पर त्याग होता है, और जहाँ पर त्याग होता है वहीं पर भक्ति होती है, कि जिसे हम प्रेम करते हैं वहाँ पर उसके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जब मैं था तब हरि नहीं और हरि है तो मैं नहीं। सर्वोत्तम भक्ति इसे कहते हैं त्याग। सब कुछ छोड़ दिया, जितना सामान अपने पीठ पर, या जिसके पास बैलगाड़ी। देखिए एक जमाना ऐसा था कि गली में साइकिल चलती थी ना तो देखने निकलते थे हम लोग, देखने निकलते थे, अरे उसके पास साइकिल है। कुछ लोगों के पास साइकिल होता था, कुछ लोग किराए का चलाते थे, कभी कभी 4 आना 8 आना किराया होता था, मुझे भी ये पता है। उसके बाद किसी के घर अगर एक आध गांव में मोटरसाइकिल आ जाए तब तो और क्या कहने, ऐसा लगता था हवाई जहाज देख लिया, है ना, कोई अजूबा देख लिया हो। जैसे ही गाड़ी की आवाज आती भैया हम तो दौड़ के निकल जाते थे, आपका आप जाने, हम तो गाड़ी की आवाज सुनते थे निकल जाते थे दौड़ने। अब उसके बाद जीप आई तो ऐसे ऐसे आता गया, अब देखो सबके घर मोटरसाइकिल, सबके घर कारें आ गई, है ना, सबके घर तो कोई बड़ी बात। तो जैसे सब पहले, मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले सबके घर गाड़ियां नहीं होती थी, वैसे पहले सबके घर बैलगाड़ी भी नहीं होती थी, बड़े लोगों के घर में ही गाड़ियां होती थी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी राजा महाराजाओं के पास, बाकी तो सब पैदल यात्रा करते थे ना। घोड़ा गाड़ी, इक्का गाड़ी, हाथी की सवारी, ये सब बड़े लोग करते थे। तो सबके पास बैलगाड़ी नहीं थी, तो जिसके पास बैलगाड़ी थी वो बैलगाड़ी में सामान रखे, जिसके पास बैलगाड़ी नहीं थी अपने पीठ पे, अपने सिर पे लादे, और जितना सामान रख सकते थे अपने जीवन को चलाने के लिए उतना उन्होंने रखा, और सब कुछ वहीं छोड़कर किसके सुख के लिए, किसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, उन परमात्मा भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग कर छोड़कर गोकुल छोड़ दिया। और कहा, जहां पर वृंदावन, वृंदावन है तुलसी और वन मने जंगल, जहां पर तुलसी के केवल वृक्ष ही वृक्ष थे, यमुना का किनारा था, तुलसी का वन था, उस तुलसी के वन में, उस वृंदावन में जाकर उन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई, घास फूस की तंबू गड़ाई, और वहीं पे वो निवास करने लगे। देखिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो सबसे जो जरूरी बात क्या है, जीवन में त्याग होना चाहिए।
भगवान की राह में अगर बढ़े, उसे प्राप्त करने की राह में बढ़े, तो जीवन में त्याग जरूरी है। त्याग किसका करें? पहले तो बुराइयों का करें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का करें, फिर अपने ममता का करें। ममता माने अपनी जो माया देख रहे हैं ना, घर परिवार, यही तो ममता है। अपनी ममता का त्याग करें, ममता के बाद अहंता का त्याग करें, और अहंता के बाद अपना सब कुछ समर्पित भगवान के चरणों में कर दें। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु देखो, फिर हम शरणागत हो गए हैं, अब डुबा दो चाहे उबार लो, डुबा दो या तार दो, जिला दो या मार दो, सब मेरा तो जो भी कर्म है तेरी राह में है। और ऐसे लोग भगवान की फिर निगाह में आ जाते हैं। ऐसी सर्वोत्तम भक्ति और ऐसे त्याग होने के कारण भगवान इनके बीच हैं, भगवान इनकी गोदी में है, भगवान इनके जूठन खा रहे हैं, भगवान इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, सारे ग्वाले आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। भगवान कभी आगे नहीं चले, भगवान हमेशा पीछे चलते थे, सबसे पीछे। आगे आगे बछड़े, पीछे पीछे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और पीछे में नंद गोपाल, पीछे हमेशा पीछे चलते थे, सबको खिलाते थे, जूठन बाद में खाते थे। अब यहाँ पे वृंदावन आ गए, और वृंदावन आए तो ये कथा हमें ये बताती है कि भगवान की भक्ति पाने के लिए कुछ न कुछ जीवन में त्याग जरूरी है, अपनी ममता का, अपनी अहंता का। और जितना कर सके, जितनी हमारी भक्ति, जितनी हमारी श्रद्धा, फिर आगे तो कहते हैं जैसी तुम्हारी श्रद्धा वैसी तुम्हारी भक्ति भी होनी चाहिए। अब वृंदावन गमन के बाद भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, 7.5 साल के, तो कहने लगे अब गैया चराऊंगा। तो गाय चराने की अनुमति तो नहीं मिली, कहा लाला छोटे हो, बछड़े चराओ अभी। तो बछड़ा चराने की अनुमति मिली, तो वत्सासुर को भेज दिया कंस ने। बलराम जी ने वत्सासुर का उद्धार कर दिया। अब वत्सासुर भी, उसका भी उद्धार। अब बकासुर को भेज दिया। बकासुर पाखंड का प्रतीक है, पाखंड। बकासुर बगुला हंस जैसे दिखता है, और हंस में नीरछीर का गुण है, दूध और पानी को अलग कर दे, ये गुण हंस का है। और शरीर तो बगुले को हंस का मिला है, पर पाखंड अंदर छुपा हुआ है। नदी में ऐसे बैठे रहता है जैसे बिल्कुल एकदम संत है, साधु है, और जैसे ही कोई मछली सामने आती है तुरंत झपट्टे मारता है, ये पाखंड। और ऐसे पाखंडियों से व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। कहते ना, अगर सामने में कोई आपकी बुराई करे, सह लेना, उससे संबंध भी बना के रखना। कोई अगर आपके सामने, आपके मुंह पे कोई कह दे, लेकिन कोई अगर पीठ पीछे छुरा भोंके, सामने में अगर कोई आके हमारी गलती कहे, हमें डांटे, हमसे झगड़ा करे, वो क्षम्य है। पर कोई हमारी सामने मीठा मीठा कहे और मुंह में राम एक शब्द में, लंबा चौड़ा कहा बात, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम, ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए कि मुंह में राम बगल में छुरी, भैया राम राम। और एक बात सुंदर कही कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। निंदक नेरे, हमेशा निंदा करने वाले आसपास रहते हैं ना, तो जब वो हमारी बुराई बताते हैं तो भले बात बुरी लगती है जब वो हमारी बुराई बताए। किसी को अपनी, कोई किसी को आईना दिखा दे, कोई किसी को किसी की बुराई बता दे, एक कमी तो बता दे, हम ये नहीं सोचते चलो हमारी ये कमी है और हमें पता चल गई तो हम इसमें सुधार कर ले। फिर तो 36 का आंकड़ा हो जाता है उसका हमारा, जो हमारी बुराई बता दे। रास्ता बदल लेते हैं, इधर से आ रहा है हम इधर से चलते हैं, रास्ता बदल देते हैं लोग। लेकिन संत कहते हैं कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। बिना पानी बिना साबुन के जैसे शरीर पवित्र नहीं होता, निर्मल नहीं होता, बिना भजन के मन निर्मल नहीं होता, उसी प्रकार बिना बुराई को हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक दूर कैसे करेंगे। तो कोई बुराई बताए, बुरी लग जाए ठीक है,
पर बाद में उस पर विचार करके उसे सुधारने का प्रयास करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। और इसीलिए कहते हैं कि दूसरे की बुराई देखने के तो एक दिन हमने क्या किया, पर्चा बांट दिया, कागज पेन बांट दिए, कहो अपनी अपनी बुराई और अच्छाई लिखे और आरती के बाद जमा करना है। पहले बंटवा दिए, कहा आरती के बाद जमा करना है। बहुत सारे लोगों ने अपनी कुछ बुराइयां लिखी, कुछ अच्छाइयां लिखी, एक ने कोरा जमा कर दिया, केवल नाम लिखा। हमने उनसे पूछा भैया आपने कोरा जमा क्यों किया? उन्होंने कहा क्या बताएं बहन जी, आपने इतना कठिन काम जो दे दिया। बोले कौन सा कठिन काम, हमने तो खाली अपने बुराई के बारे में लिखने और अच्छाई दोनों लिखने को कहा था। चलो बुराई समझ में नहीं आई, कोई बात, अच्छाई अच्छाई लिख देते। अगर बुराई लिखने का मन नहीं था तो अपनी अच्छाई अच्छाई लिख देते। हमने तो दोनों कहा था कि अच्छाई भी लिखना है और बुराई भी लिखना है। तो उन्होंने तो कोरा, आपने तो कोरा जमा कर दिया। बोले बहन जी यही तो सबसे बड़ी मुश्किल का काम है। बोले मेरे बाजू में वर्मा जी रहते हैं, आप उसके बारे में कहते हैं ना, वो कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उड़ते हैं, कैसे बैठते हैं, उसके घर में 2 मंजिल का मकान कैसे बना, उसके घर में ये 4 चक्के वाली गाड़ी कैसे आई, उसकी तरक्की कैसे हुई, उसकी उन्नति कैसे हुई, सब लिख देता। सब पता है मुझे, सब पता है मुझे, सब लिख देता। पर गड़बड़ तो यहाँ पे ये हो गया कि आपने खुद के बारे में लिखने के लिए कह दिया, समझ में ही नहीं आया क्या लिखूं। सोचता रहा, समझ ही नहीं पाया क्या लिखूं अपने बारे में। हमने कहा हाँ भैया क्यों नहीं लिखोगे पड़ोसी के बारे में, दिन रात उसी को तो देखते रहते हैं और दिन रात उसी के बारे में तो सोचते रहते हैं कि मेरे पड़ोसी का घर इतना बड़ा कैसे बन गया, गाड़ी कैसे आ गई। आज का व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं है कि उसके जीवन में कोई दुख है, इसलिए दुखी है कि पड़ोसी सुखी क्यों है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है। पड़ोसी मुस्कुराए तो सामने वाले की सामत आ जाए। किसी ने पूछा भगवान तुम्हारी पूजा कैसे करें, कुछ नहीं आता हमें, तो स्कूल का मुंह नहीं देखा, कोई मंत्र नहीं जानते। भगवान ने कहा जरूरी क्या है मंत्र जाप, करे पूजा कैसे बताओ। बोले खुद मुस्कुराओ और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बन जाओ, खुद मुस्कुराओ और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बन जाओ। ऐसा काम करें कि आपको देखे तो दूसरा मुस्कुराए, आपको देखने के बाद दूसरे के चेहरे पे सामत ना आए, 12 ना बजे, कोई अपना रास्ता ना बदले। ऐसा काम हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। सही है कि नहीं? समर्थन करते हैं? एको जन्नी कहा थे हाँ, कम से कम हाथ नहीं उठाते तो मुंडे हिला के हमारे बातों का समर्थन कर दिया करें, तभी तो हमें समझ में आए कि बातें आपके लिए ठीक है कि हम ही बोलते जा रहे हैं। बस कोई ऐसा काम हमसे ना हो कि कोई हमें देखकर रास्ता बदले, कोई हमें देखकर मुंह फेरे। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छबाए, तो ये बगुला पाखंड का रूप है। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम रखें पर बगल में छुरी कभी ना रखें। क्योंकि व्यक्ति अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदने का प्रयास करेंगे तो आप जानते हैं कर्म के सिद्धांत को, जैसी करनी वैसा फल, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मूवी देखी होगी आपने, उसी का गाना है। और हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि जैसी करनी वैसा फल। और आज नहीं तो अगर किसी दूसरे के लिए आप गड्ढा खोदेंगे तो वो दूसरा गड्ढा नहीं गिरेगा जिसके लिए आपने खोदा है, जिसकी फसल उसे ही मिलेगी, तो जिसने खोदा वही पाएगा। इसलिए गड्ढा कभी किसी के लिए हम ना खोदें। अब ये बकासुर के बाद अघासुर को भेज दिया, इसका भी, इस पाखंड का भी उद्धार कर दिया कन्हैया ने। अघासुर आया, जीभ लगा के बैठ गया धरती पर और इतना बड़ा मुंह खोला, ऐसा लगा बच्चों को, ग्वाल वालों को कि कोई गुफा है। कहे कन्हैया अरे सखा मनसुखा तनसुखा श्रीदामा, हम तो रोज इसी रास्ते पर जाते हैं, तो आज रास्ता तो नहीं भूल गए? बोले क्यों रास्ता भूल गए? अरे हम जिस रास्ते पर रोज जाते थे वहां तो कोई गुफा थी नहीं, और आज ये कहां से अचानक गुफा आ गई? कहा कहां? अरे ये सामने देखो गुफा। अघासुर मुंह खोल के बैठा है कन्हैया को निगलने के लिए।
और ये भोले भाले छल कपट से रहित, ईर्ष्या द्वेष से रहित गोप वाले उसे गुफा समझ रहे हैं। और गुफा समझ के जैसे ही तो जीभ को नीचे से लगाया, जीभ को धरती पे लगा दिया है अगासुर ने। तो ये भोले भाले कन्हैया के सखा ने जब जीभ में पैर रखा तो जीभ बड़ा मुलाया, मनसुखा तो खुश हो गया, अरे किसने इतनी सुंदर गुफा बनाई और हमारे रास्ते में लगा दिया। इस गुफा में तो मखमल बिछा हुआ है, बड़े कोमल लग रहे हैं हमारे पैर, तो मखमल बिछा हुआ है। दूसरा दौड़ के आके उछलने लगा, अरे सच में मखमल बिछा है। लगता है हमारे कन्हैया ही ने सोचा होगा कि मेरे सखाओं के पास चप्पल नहीं है तो रास्ते में मखमल बिछा दूं कि इनके पैरों में कांटे ना चुभे, कंकड़ ना चुभे। देखो कितना ध्यान रखता है हमारा सखा कन्हैया हमारा। तू बेकार में उससे लड़ते रहता है श्रीरामा। देख बेचारे ने मखमल बिछाया है, आगे बढ़े कन्हैया तो पीछे, पहले बछड़े आगे सारे चले गए पीछे। अब देखा अगासुर का दांत निकला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ने किसी ने दीवार में बड़ी सी कील ठोक दी हो, खूंटी लगा दी हो। एक सखा बड़ा नादान कहता है, अरे देखो ये क्या है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, सफेद सफेद दिख रहा है, सुंदर सा बढ़िया सा। दूसरा कहता है, अरे तू तो मूर्ख है, बिल्कुल बुद्धू है, जानता ही नहीं है। बोले ऐसे जो गुफा होते हैं ना, ऐसे गुफाओं में बड़े बड़े संत विद्वान लोग तपस्या करते हैं और इसीलिए यहाँ पे गड्ढे बिछे हैं। और उन्होंने सोचा होगा भैया जब लोग इस गुफा में प्रवेश करेंगे तो सामान भी उनके पास रहेगा, तो सामान लेकर वो कहाँ गुफा में जाते रहेंगे। तो उन्होंने सोचा होगा कि सामान को रखने के लिए, टांगने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना, तो उसके लिए खूंटी बना दी होगी उन्होंने। अपना सारा टिफिन वही अगासुर की दांतों में लटका दिया, अंदर चले गए। बछड़े अंदर, सारे गोप ग्वाले अंदर। अब धीरे धीरे सब अंदर। अगासुर को प्रतीक्षा है भगवान की, कृष्ण की। अगासुर देख रहे हैं, सब तो अंदर आ गए, अब ये आए तो मुंह बंद करो। भगवान कृष्ण ने जैसे ही पैर रखा, जैसे ही भगवान कृष्ण के पैर अगासुर के जिभिया पे पड़े, मान लो यही से कि अगासुर का जीवन सुधर गया। जिनकी जीभिया पर भगवान के चरण कमल पड़े वो तो पाप मुक्त होना ही है उसका निश्चित। लेकिन बंद, जैसे ही भगवान अंदर गए मुख बंद कर लिया, और मुख बंद कर लिया, अंधेरा हो गया। सारे गोपबाल चीखने चिल्लाने लगे, कन्हैया की शरण में आ गए, भगवान की शरण में आ गए। कन्हैया तू ही बचा ले। कहा किसने कहा था अंदर जाओ, किसने कहा था अंदर जाओ, अपनी मर्जी से आए थे बड़ा मखमल समझकर। और जब कन्हैया ने अपना शरीर इतना बड़ा फुलाया, इतना बड़ा किया कि अगासुर का मस्तक फट गया, उसका प्राणांत हो गया। और उसके बाद सारे गोप ग्वाल निकले अपने बछड़ों को लेकर। और जब भोजन का समय आया दोपहर में, तो आज कन्हैया ने कहा, एक मधुमंगल था गरीब बालक, सोचा कि मेरे घर भी अगर कुछ अच्छा भोजन होता, माखन मिश्री होता, हम रोज कन्हैया के हाथों का माखन खाते हैं, तो हम भी उसे भोग कराते। भगवान मन की बात को सुनने वाले सर्वांतर्यामी हैं। आज मधुमंगल की बात सुन ली मन की। कहा मधुमंगल आज तो मैं पाऊंगा तो तेरे ही घर का भोग पाऊंगा। पर मधुमंगल लेकर के आया था 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी। कहा अरे लाला, पहले तो मन में आया कि मैं सोच ही रहा था कि कन्हैया को मैं भोग कराता, इसे कैसे पता चल गया? जो हम सोचते इसे पता चल जाता है। पर कहने लगा नहीं नहीं लाला, मैं कल ना अपनी माँ से कहकर मखाने की खीर बनवा के लाऊंगा, तब तुझे भोग कराऊंगा। आज तो खट्टी बासी कड़ी है, वो भी 3 दिन पहले की। ऐसी गरीबी है कि 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी लेके आया है। कहा कोई बात नहीं मधुमंगल, यही खा लूंगा। और तब मधुमंगल ने कहा कि नहीं नहीं लाला, अरे अच्छा ठीक है, तू यही रुक, मैं लेकर आता हूँ कढ़ी। लेकर गया लेने, लेकिन झाड़ी में छिपकर मधुमंगल पूरी कढ़ी गटागट पीने लगा और पूरी कढ़ी पी गया। भगवान दौड़ के आ रही, इतनी देर क्यों लग रही है मधुमंगल, आ क्यों नहीं रहा कढ़ी लेकर? और भगवान पास गए तो क्या देखते हैं, मधुमंगल खुद गटागट सारी कढ़ी पी गया, बर्तन खाली।
कहा मधुमंगल ने, लाला अब तो खाली हो गया बर्तन, कल ही खिलाऊंगा भोग। कहा रे नहीं मधुमंगल, तू क्यों चिंता करता है, मुझे ज्यादा भूख थोड़ी लगी है, मेरी भूख बस थोड़ी सी है। और क्या किया, चलो बर्तन देखा जाके, बर्तन तो खाली है, पर जल्दी जल्दी में मधुमंगल के मुख के चारों तरफ कड़ी लग गई थी। तो भगवान ने अपनी जिभिया निकाली, बोले तेरे मुख की कड़ी लगी है ना, वही मेरे लिए पर्याप्त है, उसी से मेरा पेट भर जाएगा। अपनी जिभिया निकाली और भगवान ने मधुमंगल के मुख को पूरी चारों तरफ से चाट लिया। ब्रह्मा जी ने देखा, शंका हो गई ब्रह्मा जी को, मेरे नारायण किसी गरीब बालक का जूठन खाने वाला नहीं हो सकता। परीक्षा लेने के लिए, जानने के लिए सारे बछड़ों को, ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक में छुपा दिया। और साल भर बाद ब्रह्मा जी ने देखा, अरे न कोई ग्वाल वाल को लेने आ रहे, न कोई बछड़े लेने आ रहे। साल भर बीत गया और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा तो वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल वाल नीचे बढ़िया खेल कूद रहे थे, चल रहे थे। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ, कहा ये सच में नारायण है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। ये भक्तों के बस में आकर कुछ भी कर लेते हैं, किसी का जूठा मुंह भी चाट लेते हैं। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, ब्रह्मा भी माया से मोहित हो गए, भगवान की माया से ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, समझ नहीं पाए ये ऐसी लीला। फिर हमारी और आपकी तो कोई औकात ही नहीं महाराज कि हम उसकी माया के चक्कर में ना पड़े। जिंदगी निकल जाती है सुनते सुनते, पर इसी माया में पड़े रहते हैं, इसी संसार में पड़े रहते हैं। इसीलिए बस नाम लेते रहे, नाम गाते रहे, जुड़े रहे दरबार से। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है सा दरबार, और हम पर रहे बरसता कान्हा सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। ये दरबार कभी न छूटे। आपके घर में भी एक दरबार होगा, है कि नहीं? सबके घर में दरबार। जहाँ भी आपने एक छोटा सा मंदिर बनाया होगा, जहाँ अपने इष्ट को आपने रखा होगा, उसकी स्थापना की होगी, जिसमें रोज आरती पूजा चलती होगी। सबसे यही भाव कि कान्हा मेरे घर के आगे, कान्हा तेरा मंदिर बन जाए। पहले के लोगों की धारणा, अब के लोग क्या कहते हैं कि मेरे घर के आगे कान्हा तेरा मंदिर बन जाए। आजकल के लोग अपने घर के आगे मंदिर बनाने की बात सोचते हैं, घर के आगे मंदिर हो जाए। आजकल के लोग चाहते हैं कि घर के आगे मंदिर हो जाए, और पहले के लोग अपने घर को ही मंदिर बनाने में विश्वास रखते थे कि हमारा घर ही मंदिर हो जाए। किसी का घर मंदिर कब होगा? आपने सब सुन लिया है कि मंदिर किन परिस्थितियों में हमारा घर। हम चाहते हैं तपोवन में, हरिद्वार में हमारा घर होता। अच्छा फिर क्या होगा? हरिद्वार में भी तो बहुत लोग रहते हैं। पानी में मीन पियासी, आवत सुन सुन हासी। पानी में मीन पियासी, आवत सुन सुन हासी। किसी संत ने कहा कि मछली, मीन मने मछली, पानी में मीन प्यासी। पानी दिन रात 24 घंटे मछली पानी में रहती है। पानी में मीन प्यासी, मोहे आवत सुन सुन हासी। पर वो फिर भी प्यासी है, दिन भर पानी में है, 24 घंटे पानी में, फिर भी प्यासी है, मोहे सुन सुन आवत हासी। उसी प्रकार हम सोचते हैं अरे वो हरिद्वार वाले, वो काशी वाले, वो मथुरा वाले, वो वृंदावन वाले कितने सौभाग्यशाली हैं जो तपोवन में रहते हैं, जो धाम में रहते हैं। हम ये ना सोचे कि हमारा घर हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, काशी में बन जाए। हम ऐसा कर लें कि हमारा घर वृंदावन, काशी, मथुरा, हरिद्वार बन जाए। और ये कब बनेगा? जब उस कन्हैया को जो वृंदावन में बसते हैं, उस सदाशिव को जो काशी में बसते हैं,
उस भगवान को जो हरिद्वार में बसते हैं उसे आप अपने दिल में बसा ले और दिल में बसाकर अपने घर में बसा ले तो आपका हृदय, आपका घर तपोवन हो जाएगा, आपका घर मंदिर हो जाएगा। तो घर को मंदिर बनाना है। मेरे घर के आगे कान्हा तेरा मंदिर बन जाए। भाव रहते ना, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। देखिए आपका ध्यान घड़ी में होगा पर मैं तो भूल जाती हूँ। मुझे तो 6 घंटे भी बिठा लो मैं बैठ जाऊंगी और कहीं कहीं तो 7। ऐसा भी हो जाता है कहीं कहीं पे। एक गांव में गए थे हम छत्तीसगढ़ में, लोग जो है उठने का नाम ही नहीं लेते थे। 6 से 7 घंटा हो जाता था। क्यों जगदीश भाई? 1 बजे बैठते थे और रात को 8 बजे आरती करते थे। अब हिसाब लीजिए आप। जब मन से उतरते थे ना तो थकान के मारे फिर उठने का मन नहीं करता था। यहाँ पे तो फिर कृपा रहती है भगवान की, तो ना घड़ी का ध्यान रहता है, ना धूप का, ना गर्मी का, ना पसीना का, क्योंकि मन की तार भगवान के चरणों से जुड़ी रहती है। उधर भी आप अपने मन के तार को अगर भगवान से जोड़ के रखेंगे ना तो घड़ी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। फिर भी कथा को जल्दी आगे ले जाने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे हमारी बहनें अब शुरू हो गई हैं। प्रेम से बोलिए। देखिए ऐसी भक्ति का वातावरण रोज नहीं मिलेगा। भोजन एक दिन 1 घंटा ज्यादा करने से, देर से करने से कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है, पर यहाँ बैठे रहेंगे तो जरूर बनेगा। वहाँ कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं कि अगर 1 घंटा बाद भोजन बना के भोजन किया, पर यहाँ से बहुत कुछ छूट जाएगा। यहाँ से बहुत कुछ छूट जाएगा। और गोस्वामी जी ने क्या कहा कि मैं कथा जब कहता हूँ तो स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के आनंद के लिए। ये बात अलग है कि उसके साथ साथ सभी को, भक्तों को भी आनंद मिल जाता है। तो आइए कथा में बढ़े। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी पर भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? भगत के बस में है भगवान। ब्रह्मा जी ने भक्तों को दूर कर दिया भगवान से, और जीवन में कभी ऐसा काम न करे कि कोई भक्त को भगवान से दूर करने का प्रयास करे। भगवान से अगर भक्त को दूर करने का प्रयास करते हैं तो इतिहास साक्षी है, भगवान उनको क्षमा नहीं करते। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इसलिए कभी भक्तों को भगवान से दूर ना करें, हमेशा भक्तों का मान करें। भगवान के साथ भक्तों का चरित्र भी जब गाया जाता है ना तो मन में भक्ति की वृद्धि होती है। ये महापुरुषों का, ये संतों का, ये ऋषियों का, ये भक्तों का क्यों चरित्र सुनाया जाता है, क्यों गाया जाता है? ताकि हमारे अंदर उनके जीवन से प्रेरित होकर, उनकी भक्ति और उनके प्रेम से प्रेरित होकर हम भी वैसा जीवन जीकर भगवान से प्रेम करके अब इस संसार सागर से मुक्त हो जाए, पार हो जाए। और अगर वापस दुनिया में आए तो कीड़े मकोड़े नहीं, मानव बनकर आए, फिर से भक्ति करें और फिर से कथा सुने। मुझसे अगर कोई पूछे क्या मुक्त होना चाहोगे तो मैं तो कहूंगी क्षमा करना भगवान, मुझे मुक्त मत करना। मुझे फिर से मानव का शरीर देना और फिर से अपनी भक्ति देना और फिर से ऐसी वाणी देना जिससे मैं आपके गुणों को गाती रहूं, आपके गुणों की चर्चा लोगों से करती रहूं। लगन तुमसे लगा बैठे, फिर क्या करना दुनिया का? जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। कितना प्यारा सा भाव है भक्त का। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। अब क्या? लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे।
भगवान से दिल लगा बैठे, दिल में तू श्याम नाम की। जब भगवान को दिल में से लगा ही लिया तो लाभ हानि जीवन मरण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा क्या, इसके बारे में क्या सोचना। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की तेरी मान इज्जत से महंगी है। और आगे फिर गौचारण की अनुमति मिल गई, और गौचारण की अनुमति मिली तो किस दिन मिली? गोपाष्टमी। दिवाली के बाद गोपाष्टमी आता है ना, इसी गोपाष्टमी के दिन भगवान का तिलक लगाया गया, भगवान का पूजन किया गया। किस लिए? कि अब ये गौ चराने के लिए जाने वाले हैं। आज किसी को गौचारण के लिए कहें तो ऐसा लग जाता है, उसके लिए बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है। अरे गौचारण करूंगा? जिस दिन से भगवान ने गौचारण का काम हाथों में लिया, उसी दिन से भगवान का नाम गोपाल पड़ा। वो गायों के संरक्षक कहलाए और वो गायों के संवर्धन करता कहलाए और गायों के संरक्षक बनकर गोपाल बन गए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ मैया की। गौचारण की अनुमति मिली, गोपाष्टमी के दिन पूजन किया। यशोदा मैया ने कहा, लाला वन में कंकड़ पत्थर होते हैं, चप्पल पहन ले, चरण पादुका पहन ले। कहा मैया अगर मुझे चरण पादुका पहनाओगी तो मेरे सारे सखाओं के लिए भी इंतजाम करना होगा चरण पादुका का। बोले ठीक है लाला, तेरे बाबा से कह देंगे, हो जाएगा। अच्छा सखाओं के लिए हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो मैया फिर सखाओं के बाद मेरे साथ जो बछड़े जाएंगे, जो गौ माताएं जाएंगी, उनके लिए भी चरण पादुका की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी चरण पादुका पहनूंगा। कहा मेरे सखाओं के लिए, मेरे सखा और गौ माता जब बिना चरण पादुका के चलते हैं तो मैं कैसे अपने पैर में चरण पादुका अकेले पहन सकता हूँ। ऐसे दूसरों की पीड़ा समझने वाले, दूसरों के दुखों को समझने वाले, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे उनकी ये उनके हो जाए। ऐसे कन्हैया, और कन्हैया का तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि भक्तों को आनंदित करके उनके जीवन के सभी दुखों का शमन करे। और कन्हैया ने सोचा, क्या देखते हैं कि आज यमुना के जल को छोड़कर सारी गोपियां अन्यत्र जा रही हैं। पूछा गोपियां बाहर क्यों जा रही हो यमुना के जल को छोड़कर? कहा कालिया नाग ने अपना विष फैला दिया है। अच्छा मुझे किसी ने नहीं बताया? कहा मैया ने मना किया था ना, इसलिए नहीं बताया, कि तुझे पता चलता तो तू चला जाता। और ऐसा विष का प्रभाव कि पक्षी भी ऊपर से गुजरे तो विष के प्रभाव से उसका प्राणांत हो जाए, गैया आके जल पिए तो उसका भी प्राणांत हो जाए, वनस्पतियां सारे आसपास की सूखने लगी, ऐसा विष का प्रभाव। कन्हैया ने सोचा कि इन भक्तों का दुख, उनके संकट को टालना ही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं इसीलिए तो आया हूँ। और कंदुक क्रीड़ा के बहाने आज यशोदा मैया के मना करने के बावजूद भगवान कदम के वृक्ष में चढ़े और यमुना के जल में छलांग लगा दी जहां पर विष का प्रभाव था। और सारे गोप वाले एकत्रित हो गए, हल्ला मच गया। जिस यमुना के जल में कालिया नाग का विष है, उस यमुना के जल में कन्हैया ने छलांग लगा दी। यशोदा मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। नंद बाबा आए, पूरे ब्रज के लोग एकत्रित हो गए, सारी गैयाएं रंभाने लगी, पशु पक्षी स्तब्ध हो गए और चारों तरफ वातावरण शांत हो गया। और सभी टकटकी लगाकर यमुना के जल की ओर निहारने लगे और देखने लगे। और यमुना के जल को निहारते निहारते आंखों से अश्रु भी बह रहे हैं, हमारे कन्हैया का क्या होगा। कन्हैया अंदर गए, कालिया नाग को समझाया, भैया अपना विष लो और जाओ यहाँ से, इस यमुना के जल पर पूरे ब्रजवासियों का अधिकार है और इसी जल से उनका पूरा निर्वहन होता है। पर माने नहीं, दोनों के बीच कालिया नाग और भगवान के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ, रक्त बहने लगा। तो सभी रोने लगे, सबको लगा कि कालिया नाग का नहीं
कृष्ण का रक्त बह रहा है। और लड़ते लड़ते जब थक गया कालिया नाग, तो कालिया नाग के फन पर भगवान कृष्ण चढ़े और नृत्य करने लगे। तो कालिया नाग का शरीर धंसने लगा पाताल की ओर। नाग पत्नियां आ गई, क्षमा करो भगवान। नाग पत्नियों ने क्षमा मांगी और तब कालिया नाग को समझ में आया। कालिया मर्दन करते हैं। ये कालिया मर्दन क्या है? ये काम रूपी कालिया, ये क्रोध रूपी अहंकार, ये लालच रूपी यही कालिया भगवान आते हैं और इसी हमारे काम क्रोध रूपी कालिया नाग का मर्दन करते हैं। और इसीलिए भगवान आते हैं। हर एक लीला में एक शिक्षा है भगवान की। मटकिया भी क्यों फोड़ी? कि माखन और मिश्री कर के रूप में कंस मंगाया करते थे। तो भगवान कहते कि हमारा जो गांव है वृंदावन, वो मथुरा के राज्य की सीमा में नहीं आता, इसलिए वो हमारे राजा नहीं है, हम उसको कर नहीं देंगे। कहा अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। अगर कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, और प्रतिकार ना कर पाए तो जो उस अन्याय का प्रतिकार कर रहे हैं उसके पीछे खड़े हो जाए उसको साथ देने के लिए, केवल उसका समर्थन कर दे। अगर कुछ ना कर पाए तो केवल उनका समर्थन कर दे जो अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में, उनका विरोध ना करे, उन पर टिप्पणियां ना करे। भगवान ने ये समझाया, कहा कि डर कर इस प्रकार झुककर रहना पाप करने से भी बड़ा, पाप को सहना ज्यादा गलत बात है। पाप करने वाला तो कर ही रहा है, पर अन्याय को सहना उससे भी बड़ा पाप है। अन्याय सहना नहीं चाहिए, अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। आज मैं हूँ तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और जब मैं कल नहीं रहूंगा तब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? भगवान सब ग्वालों को, गोपियों को समझाते हैं। इसलिए आवश्यकता नहीं है माखन और मिश्री कि तुम मथुरा पहुंचाओ और कंस से डरो। कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है, पाप से डरने की आवश्यकता नहीं है। कहते ना, पाप से डरो, पापी से नहीं। पाप करने से डरो, पापी से नहीं। कंस से मत डरो। कंस जो पाप करता है उन पाप कर्मों से बचो, उससे डरो कि वो पाप कर्म हमसे ना हो। और कालिया मर्दन किया, भगवान मुरली बजाते हैं, गोपियां एकत्रित होती हैं और भगवान फिर चीरहरण की लीला करते हैं, और चीरहरण की लीला में सभी गोपियों के वस्त्र छुपा देते हैं। ये भी, इसमें भी एक लीला है। गोपियां जब स्नान करती तो वस्त्र बाहर खोलकर स्नान करती, तो भगवान कहते कि गोपियां, कितने लोग आते जाते रहते हैं, कितने मनचले होते हैं, इसलिए जब भी स्नान करो तो वस्त्र धारण करके ही स्नान करो, इसी में तुम्हारी मर्यादा है। देखिए महिलाएं, अगर सबके देखिए जितनी माताएं हैं सबके सिर पर घूंघट है, सबके सिर पर पल्लू है। आप जितनी माताएं बैठिए सभी के सिर पर आपके पल्लू है। ये क्या है? ये आपकी मर्यादा है, ये आपकी मर्यादा है। तो मर्यादा में कैसे रहना है ये सिखाने के लिए भगवान चीरहरण की लीला करते हैं। आगे फिर घर में पकवान बन रहे होते हैं। माता से पूछा पकवान क्यों बन रहे हैं? कहा इंद्र की पूजा। क्यों? क्योंकि इंद्र बारिश करते हैं जिससे वनस्पतियां उगती है, जिससे हमारे गैयाओं को चारा मिलता है, हमको वनस्पतियां मिलती है, हमको अनाज मिलता है, इसलिए हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र भगवान का तो काम ही है वर्षा करना, इसके लिए पूजा की आवश्यकता नहीं है, वो उसका कर्तव्य है, वो करेंगे ही। अब इस बार नंद बाबा इंद्र की नहीं गिरिराज की पूजा होगी। बोले गिरिराज भगवान की जय। पंडित जी और पूजा का सारा सामान लेकर इंद्र की नहीं अब गिरिराज की पूजा करने निकले। पूजा शुरू हुई, पंडित जी ने मंत्र बोलना शुरू किया, और पंडित जी ने मंत्र बोलना शुरू किया। भगवान ने गिरिराज के पैर धुलाने के लिए मन से गंगा प्रकट की, मानसी गंगा कहलाई। बोलिए गंगा मैया की। पूजा पूरी हुई, और पूजा के बाद क्या करते हैं? मीठी मीठी भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। भोग लगाते हैं ना। अब पूजा हुई, भोग लगाया,
और जैसे ही भोग लगाया भगवान गिरिराज साक्षात प्रगटे। कृष्ण को तो कोई भगवान मानते नहीं थे, तो भगवान ने अपना विराट दर्शन कराने के लिए गिरिराज की पूजा कराई और गिरिराज भगवान स्वयं भगवान कृष्ण गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। और हाथों में प्रसाद लिया और खाने लगे। तो कृष्ण के सारे सखा सोचने लगे, अरे ये तेरा गिरिराज कितने दिन का भूखा है, सारे प्रसाद अकेले ही खाया जा रहा है, हमारे लिए लगता है कुछ छोड़ेगा नहीं। अब नारद जी चले गए इंद्र के पास, कहे इंद्र भगवान पत्ता साफ, ये पत्ता साफ क्या? बोले अब तुम्हारी पूजा नहीं हो रही, तुम्हारा तो पत्ता साफ। कहाँ? बोले वृंदावन में हर साल तुम्हारी पूजा होती थी ना, इस बार गिरिराज की हो रही है। इंद्र को क्रोध आ गया, मेघों को आदेश दिया, घुमड़ घुमड़ के बादल आए, 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई, पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। फिर सारे भक्त भगवान के शरण में आए। तुम्हारा ही आइडिया था, आनंद बाबा ने कहा, तुम्ही ने कहा था, देखो अब नाराज हो गए इंद्र, अब तुम ही संभालो। तब अपने शरण में आए, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। शरण में आए भक्तों की रक्षा के लिए, तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली में गोवर्धन पर्वत को धारण किया और शेषनाग को आदेश दिया, चारों तरफ ऐसी दीवार बनाओ कि एक बूंद पानी भी इसके अंदर ना आए। अब थोड़ी देर, 1-2 दिन हुआ, 1-2 दिन, 7 दिन तक उंगली में उठाए रहे भगवान, 7 दिन तक बारिश हो रही है। 1-2 दिन पश्चात बोले सारे गोप वाले, अच्छा कन्हैया तेरी छोटी सी उंगली है और ये 2 दिन से लेके खड़ा है, थक गया होगा, तो ऐसा कर जरा आराम कर ले, अब ना ये काम हमें दे दे, हम अपना डंडा टिका देते तो अपना हाथ नीचे कर ले। और देखिए भगवान कृष्ण ने, हमने कहा कि भगवान जब भी आते हैं तो सहयोगी आते हैं, तो कौन सा भगवान कृष्ण ने कुबेर का खजाना मांगा इन गोप वालों से, कौन सा राम जी ने पूरी दुनिया मांगी, केवल इतना ही तो मांगा कि चलो अपना अपना डंडा टिका लो। कहा देखो भाई, पहले भगवान ने कहा चलो अपना अपना डंडा टिका लो, मेरी मदद करो। कहा ठीक है लाला मदद कर देंगे, उंगली तू नीची कर ले, थक गया होगा, बैठ जा आराम कर ले। अच्छा, भगवान ने जरा सी उंगली ढीली की, सबकी लाठियां टूट गई, अहंकार आ गया ना थोड़ा सा। कहा अरे कन्हैया तेरे ऐसा क्या खा लिया है कि तेरी उंगली हिलती भी नहीं है और हमारी लकड़ियां टूट गई। 56 भोग रखा है, क्यों लगाते हैं 56 भोग? 7 दिन तक दिन और रात भगवान कनिष्का उंगली में पर्वत धारण करके भक्तों की रक्षा करते हैं और 24 घंटे में 8 प्रहर भगवान को भोग लगता है। अब गुना कर लो, 7 अट्ठे गुना कर कीजिए, बोलिए 7 अट्ठे 56। अब 7 दिन तक तो सब अंदर है गिरिराज के, चारों तरफ जल भरा हुआ है, बाहर कैसे निकले, भोग कैसे लगाए? 7 दिन तक भगवान को भोग ही नहीं लगा था। तो बोले कन्हैया हम सब की रक्षा की है ना, इसलिए 7 दिन का भोग 1 दिन लगा दिया। इसलिए गिरिराज को क्या लगता है? गिरिराज भगवान को 56 भोग लगता है। बोले गिरिराज भगवान की जय। राम जन्म में एक दिन अगस्त्य मुनि जी को भगवान ने खाने पे बुला लिया था। राम ने कई दिन खाते रहे। भगवान ने कहा प्रभु मैया थक गई है, सीता मैया विश्राम कर लो। पानी मांगा तो कहा था मुनि जी को अगले जन्म में पिलाऊंगा, अगले जन्म में। और आज अगस्त्य मुनि जी महाराज को याद किया, मुनिवर आइए, त्रेता युग में भोजन कराया था, द्वापर में आके जल पान कीजिए। ब्रजमंडल का सारा जल पान कर लिया, ब्रज की धरती पर धूल उड़ने लगी। इंद्र ने देखा, समझ गए ये तो भगवान है, ये तो परमात्मा है। कई मंत्रों से स्तुति करके क्षमा मांगी, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। अब कन्हैया के सखा सोचते हैं कि चारों तरफ तो जल है,
अब ये गिरिराज अकेले भोग पाए जा रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? कन्हैया ने अपने कन्हैया के सखाओं ने कहा कि क्यों ना सब लोग गिरिराज की पूजा में मगन हैं, उसे भोग लगाने में, 56 भोग लगाने में हम गलियों में इन गोपियों के घर जाते हैं और दही लूट की लीला करते हैं। आइए गिरिराज भगवान की पूजा यजमान जी करेंगे, 56 भोग लगाएंगे, तत्पश्चात माखन चोरी की लीला सुंदर गोप ग्वालों के साथ आपको दर्शन करने को मिलेगा। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। हेलो 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 चेक 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 ये मॉनिटर की हेलो 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 चेक 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 हेलो हेलो भक्तों के हैं ये हितकारी, जय हो गोवर्धन धारी। भक्तों के हैं ये हितकारी, जय हो गोवर्धन धारी। भक्तों के हैं ये हितकारी, जय हो गोवर्धन धारी। भक्तों के हैं ये हितकारी, जय हो गोवर्धन धारी। जब जब भक्तों पे विपदा आए, आन पड़े रघुवर रघुराई। भक्तों के हैं ये हितकारी, जय हो गोवर्धन धारी। भक्तों के हैं ब्रजवासियों ने भोग लगाया, गिरिराज पर ध्यान लगाया। गिरिराज प्रभु का ध्यान लगाया, व्यवहार भक्तों का ऐसा नवाया। अभिमानी इंद्र ने वर्षा कराया, अभिमानी इंद्र ने वर्षा कराया। घबराए बेबस रक्षा करो अविनाश, घबराए बेबस रक्षा करो अविनाश। गोवर्धन पर्वत उंगली उठाए, भक्तों के हैं ये हितकारी, जय हो गोवर्धन धारी। भक्तों के हैं ये हितकारी, जय हो गोवर्धन धारी। इसमें भी जनता बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। आओ आओ सांवरिया वेगा आओ, जी मुझे भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया वेगा आओ, जी मुझे भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी, ओ थारा टावरिया करे मनोहार जी। केसरिया बर्फी कला कंद रबड़े, पीला
बालूशाही। कैसे कैसे 56 भोग भगवान के लिए बने हैं। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़े पेड़ा इमरती बालूशाही। लाडू बूंदी जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा न्यारा। जी में आओ जी जी को और चलाओ जी मोजी ओग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मनोहार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी। और गिरिराज तो भगवान भोग पाए जा रहे हैं। कृष्ण के सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया तेरा गिरिराज तो ऐसा लगता है जन्म जन्म का भूखा है, या सब भी भोग अकेले पाए जा रहा है। उन्होंने देखा कि सारी गोपियां यही हैं, सारे वृंदावन के लोग यही हैं, तो हम क्यों न चलें गलियों में और जाकर उनके घर का माखन खाएं, उनके घर के मिष्ठान खाएं। और भगवान कृष्ण अपने सखाओं को लेकर चले जाते हैं वृंदावन की गलियों में। आइए सुंदर हम माखन चोरी की लीला का दर्शन करेंगे। गोविंदा आला रे। आप सभी लोग साइड में नाचेंगे। यदि आप भी लोग सामने नाचेंगे तो भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? कोई ऐसे साइड हो जाइए। आप लोग इधर आ जाइए, सभी लोग इधर आ जाइए सामने। पहले सामने से इधर आइए, बाकी लोग भी बैठे हैं, देखेंगे कैसे हो। और जितने भी समिति वाले हैं उनसे विशेष निवेदन है, आप लोग बस चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो खड़े नहीं होना है, बिल्कुल नाचना है, तब भजन आगे बढ़ेगा। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल जीवाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल जीवाला। हरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है बहला। हरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है बहला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। भगवान अपने पूरे मंडली के साथ कुंज गली में घर घर में घूम रहे हैं। अपने मंडली के साथ कृष्ण भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं और उनके सखा पीछे पीछे भाग रहे हैं और घर घर में जा जाकर माखन चोरी कर रहे हैं। आई माखन चोरों की सेना, आई माखन चोरों की सेना, जरा बच के संभल के जी रहना, जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फोन कहीं आए जो मोर, बड़ी नटखट है फोन कहीं आए जो मोर, नहीं बचने का कोई बेचारा, बेचारा गोविंदा आला रे आला, जरा बच के संभल के जी रहना।
कई तेरे माखन जो तोला 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 कई तेरे माखन जो भीतर लिए हवा अवतारे लिए हवा अवतारे गाना ओ गाना ओ गाना गाना ओ गाना ओ गाना माता यशोदा बाल से मोसिस दी माया दुलारे दी माया दुलारे नंद के अंगना खेले हम नंद के किशोर तोला कई तेरे माखन चोर चोर तोला कई तेरे माखन चोर तोला कई तेरे माखन चोर चोर तोला कई तेरे माखन चोर घर घर है माखन के बाड़ खुला खुला